अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़ैन, यू गाइस आर वाचिंग माय फ्लेक्स बाय हाशिम ज़ैन। भाई आज की इस क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग द न्यू एप्टीट्यूड बैजेस फॉर द ई कैट, बी कैट, एम डी कैट, एनईटी या फिर एनटीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि भाई यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कवर करना क्यों ज़रूरी है, आपके इंटरमीडिएट के अंदर, ए लेवल्स के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम के अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है, आपको हमसे पढ़ने के ऊपर क्या फ़ायदा मिलेगा, हम आपको ऐसी कौन सी क्वालिटी दे रहे हैं। देखिए, हम आपसे ओपनली कहते हैं कि आपको पाकिस्तान का जो भी इदारा अगर ये फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहां से चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो हम ऐसी कौन सी क्वालिटी देते हैं कि भाई पाकिस्तान के हर जिले से, हर शहर से, हर गांव से, हर कस्बे से हमारे पास बच्चा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना बड़ा वॉल्यूम है। सेकंड नंबर के ऊपर पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर टॉप पोजीशन है हमारे पास से। इनफैक्ट नस 2026 के अंदर जो भी नस का नेट नंबर 1 कंडक्ट हुआ नवंबर दिसंबर के अंदर, उसके अंदर पूरे पाकिस्तान से जो पहली पोजीशन हासिल करी है, जिस बच्चे ने, वो सियालकोट के एक जगह से बिलोंग करता है जिसका नाम है अरसलान फैसल। उसने पूरे पाकिस्तान से नस के एग्जाम के अंदर टॉप किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा स्टूडेंट था, मेरा जाती तौर पे स्टूडेंट था। इसके अलावा जिस बच्चे ने पूरे पाकिस्तान से सेकंड पोजीशन हासिल करी है, सनी महेश्वरी, सनी कुमार महेश्वरी, इंटीरियर सिंध के गांव थरपारकर से बिलोंग करता था। हमारे बैच नंबर 1 का स्टूडेंट था, अगेन हमारा स्टूडेंट था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर नस में टॉप किया। नस 2025 के अंदर 3 टॉप पोजीशंस टॉप 10 के अंदर। आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट कर रहे हो, उनसे जाके आप सवाल जरूर पूछो कि भाई आपके पास से ऐसी क्या क्वालिटी मिलेगी। आईबीए के अंदर चौथी पोजीशन हो या फिर आईबीए 2024 की पहली पोजीशन हो, हमारे पास से थी। एनईडी के अंदर लास्ट 6 इयर्स के अंदर टॉप पोजीशन। एमडी कैट की पहली पोजीशन इस साल की हमारे पास से आई। लम्स के अंदर कई बच्चों का एडमिशन होना। जीआईकेआई जो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बेहतरीन यूनिवर्सिटी या फिर पाकिस्तान की हार्वर्ड कहलाती है, पाकिस्तान की एमआईटी कहलाती है, और टॉप 20 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप देती है। क्या आपको पता है 2025 के अंदर हमारे 5 बच्चों ने टॉप 20 पोजीशन हासिल करी है जीआईकेआई के अंदर, यानी कि विद इन टॉप 20 के अंदर हमारी 5 पोजीशन आई। तो भाई ऐसा क्या हम देते हैं। फास्ट की जो फर्स्ट पोजीशन थी फातिमा जाहिद की, वो हमारे बैच के स्टूडेंट की आई। यूवीटी लाहौर से पहली पोजीशन हमारे पास से, यूवीटी लाहौर की थर्ड पोजीशन हमारे पास से आई गौस मोहम्मद की। इसके अलावा एनटीएस के अंदर कई बच्चों ने 97 98 तक के परसेंटाइल हमारे पास से स्कोर करे। नम्स के एडमिशंस की बात करें तो कई बच्चों ने 80 प्लस का नम्स में स्कोर किया। तो भाई ऐसा हम क्या आपको पढ़ाते हैं, हम ऐसे क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे बैजेस के अंदर आपको क्या खास बात मिलती है। आप किसी भी इदारे के अंदर जाओगे, वहां पे नॉर्मली आपको लाइव क्लासेस तो बहुत दूर की बात है, आपको इतनी फीस के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस भी एक आध टीचर की मिलती हैं। आपको हमारे बैचेस के अंदर मल्टीपल टीचर्स का जो एक्सेस मिलता है, इसका फायदा क्या होता है, आपको ये चीज मैं समझाऊंगा कि भाई हम आपको अपने बैचेस के अंदर मल्टीपल टीचर्स क्यों प्रोवाइड करते हैं। और वो इदारे जो 70,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, दे आर नॉट इवन प्रोवाइडिंग द 2 टीचर्स, वो आपको 2 टीचर्स भी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते एक सब्जेक्ट के। हमारे बैचेस में आपको हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स मिलते हैं और मल्टीपल मिलते हैं, कि आपके पास कंप्लीट वीक पे अगर आप क्लासेस लेना चाहें, कंप्लीट वीक पे भी ले सकते हैं, सिर्फ वीकेंड पे लेना चाहें या सिर्फ वीकडेज पे लेना चाहें, या फिर अगर आप पूरा हफ्ता क्लासेस लेना चाहें, वो भी आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसके अलावा हमारे बैचेस के अंदर इस बैच से कुछ न्यू फीचर्स ऐड हो रही हैं। सबसे पहला फीचर, मैनुअल पेमेंट वाला सिस्टम खत्म, अब से ऑनलाइन पेमेंट और पेमेंट गेटवे की इंट्रोडक्शन। वो चीज भी एक्सप्लेन की जाएगी आपको, किस तरीके से हम मजीद आप लोगों से, जितने अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम के बच्चे हम पे एतबार करते हैं, एतमाद हम पे कायम करते हैं, हम उससे डबल इस कौम के बच्चों को नवाज रहे होते हैं, आपको वो भी मिलेगा। स्मार्ट बोर्ड की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम लाइव क्लासेस के अंदर, आप उसके बारे में भी इन्फॉर्म करेंगे। सबसे बढ़कर कि भाई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एप्टीट्यूड टेस्ट होते कैसे हैं, उनका पैटर्न क्या है, यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करना जरूरी क्यों है, और यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन क्या है, उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पैटर्न्स क्या होते हैं, उनको समझना क्यों जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हमारे 2025 के रिजल्ट्स क्या आते हैं और 2026 के जो नस का नेट नंबर 1 हुआ उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला ज़वजल इस वीडियो के अंदर। अच्छा तो बेटा, अब देखो इस वीडियो का सबसे पहले आगाज करते हैं कि भाई एप्टीट्यूड होता क्या है। इंटरमीडिएट ए लेवल्स का कोई स्टूडेंट बैठा है, जो कि जाहिर सी बात है या तो आप डिप्लोमा बेस्ड स्टूडेंट होंगे डीएई के, या फिर आप इंटरमीडिएट एफएससी के स्टूडेंट होंगे, ए लेवल्स के होंगे। तो भाई ऐसे बच्चे को जिसको बिल्कुल नहीं पता एप्टीट्यूड के बारे में, आपका कोई बड़ा बहन भाई नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो भाई एफएससी के अंदर, ए लेवल्स के अंदर और एप्टीट्यूड के अंदर डिफरेंस क्या है, आइए सबसे पहले उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा एक चीज, ये हमारे माशाल्लाह से नस के जो इस साल के टॉपर है पूरे पाकिस्तान के, ये वो दो माशाल्लाह से मौजूद है। देखो भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर मैं एक जाने लिख देता हूं इंटरमीडिएट को या ए लेवल्स को, आप इधर एफएससी बोर्ड, किसी बोर्ड से बिलोंग करते हैं या फिर आप ए लेवल से बिलोंग करते हैं, और एक जाने में रख देता हूं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम दे रहे हो, एमडी कैट दे रहे हो, ई कैट दे रहे हो, एनईटीडी दे रहे हो, एनटीएस दे रहे हो, बी कैट दे रहे हो, एल कैट दे रहे हो, एप्टीट्यूड का मतलब होता है यूनिवर्सिटीज का टेस्ट होना। अच्छा,
इंटर या ए लेवल्स के अंदर एफएससी के अंदर अपने आप से एक सवाल पूछो क्या होता है भाई। वहां पे बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लिखते हो, प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं, रट्टा बेस्ड सिस्टम होता है। नॉर्मली एफएससी में तो रट्टा बेस्ड सिस्टम होता है। तो इंटरमीडिएट में आप क्या करते थे भाई, एफएससी के अंदर आप क्या करते हो कि आप थ्योरी का पेपर भर भर के आते हो, आप बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर लिखते हो, उन आंसर्स के ऊपर आपको नंबर मिलते हैं भाई। आप एफएससी के अंदर क्या काम करते हो, आप बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स को करते हो, रट्टे मारते हो, और उसके बाद जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है या राइटिंग होती है उसके ऊपर नंबर मिल रहे होते हैं। एप्टीट्यूड में ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपके पास सिंपल एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है पहले नंबर के ऊपर। और ये जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है ना, यहाँ पे हर एमसीक्यू के चार चार पांच पांच ऑप्शंस होते हैं, और ये चार ऑप्शंस या पांच ऑप्शंस बड़े क्लोज 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 होते हैं। यानी कि भाई ऑप्शन ए बी सी डी। अब जिस बच्चे की तैयारी नहीं है ना, वो कभी भी इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। वो फिर बैठ के जो है ना इदारों को ब्लेम करता है, वो फिर बैठ के जो है ना गैप ईयर पे जाता है। मैं एक बात यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ, अगर आपने एप्टीट्यूड की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं करी, खुदारा गैप ईयर का सोचिएगा भी मत। गैप ईयर के बारे में आपको कोई गाइड नहीं करेगा। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, वो सबसे अजियत तरीन मरहला है। जब आप घर पे बैठे रहते हो तो आपके अंदर सुस्ती आ जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा आप अपने दोस्तों को देखते हो अपने से आगे निकलते हुए। तो खुदारा तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, आप ऑलरेडी बहुत लेट हो। अभी हम यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन को भी देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी का कब टेस्ट है। मगर एक चीज सबसे बुनियादी डिफरेंस क्या है इंटरमीडिएट ए लेवल्स और एप्टीट्यूड के अंदर, कि भाई इंटर या ए लेवल्स के अंदर आपके पास थ्योरेटिकल बेस पेपर्स होते थे। आप लंबे लंबे क्वेश्चंस के आंसर लिखकर आते हो, प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं, आपकी राइटिंग्स के नंबर होते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक की जाती है एंड सो ऑन। जबकि एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज। यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज बेस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, चार चार आपके पास एमसीक्यूज के ऑप्शंस होंगे, और वो काफी ज्यादा क्लोज आपके ऑप्शंस के आंसर होंगे। तो अगर आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं होगी, आप कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास एप्टीट्यूड साइड पे मैटर करती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट तो इंटरमीडिएट में भी होता है और साथ साथ हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर भी होता है। मगर टाइम मैनेजमेंट एप्टीट्यूड के अंदर ज्यादा क्रूशियल होता है। अगर किसी बच्चे ने एप्टीट्यूड की तैयारी नहीं करी, वो कभी भी टाइम मैनेज नहीं कर सकता। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। आप कभी भी जब इंटरमीडिएट के अंदर होते हो या ए लेवल्स के अंदर होते हो, आपके 3 घंटे का पेपर है फिजिक्स का। तो उन 3 घंटे के अंदर आप सिर्फ फिजिक्स के बारे में सोचोगे। अब आप खुद सोचो कि भाई आपका लेट सपोज A2 का फिजिक्स का पेपर है, या अगर आप इंटर के सेकंड ईयर के अंदर हो तो आपका भाई फिजिक्स का पेपर है यहाँ पर। ये जो फिजिक्स का पेपर होगा, या आपका 3 आवर्स का जो पेपर है, इसके अंदर आपने सिर्फ फिजिक्स के पोर्शन को अटेम्प्ट करना है। आप नहीं आपके जहन में मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, या फिर इस्लामिक स्टडीज का, तर्जुमातुल कुरान का, या फिर लेट सपोज पीएसटी का, या केमिस्ट्री का, या कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन आ भी रहा होगा तो आप बोलोगे भाड़ में जा यार, मैं भी 3 घंटे सिर्फ फिजिक्स में फोकस करना चाहूंगा क्योंकि मेरा पेपर अभी फिजिक्स का चल रहा है, बोर्ड का। अगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ होते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट पैटर्न होता है, मगर एक साथ कई सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं नस्ट की, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन जो यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग साइड के ऊपर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो नस्ट है। भाई नस्ट के टेस्ट के अंदर आपके पास क्या होता है, देखो जैसे फिजिक्स का पोर्शन भी आएगा, फिर आपके पास मैथ्स का पोर्शन भी आएगा, फिर आपके पास इंग्लिश का पोर्शन भी आएगा। तो नस्ट का पैटर्न ये होता है कि भाई आपको 200 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, 200 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ 180 मिनट गिवन होते हैं इन 200 एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए। फिजिक्स के आपके पास 60 एमसीक्यूज, मैथ्स के आपके पास 100 होते हैं, इंग्लिश के आपके पास 40 होते हैं। तो आपको 200 एमसीक्यूज 180 मिनट में अटेम्प्ट करनी है। यानी कि पर एमसीक्यूज आपके पास 53 पॉइंट सम सेकंड्स का टाइम पीरियड है। यानी कि आपके पास एक एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ 53 सेकंड्स का टाइम अवेलेबल है। तो टाइम मैनेजमेंट यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली सेम गोज फॉर एनईडी। अगर मैं एनईडी की बात करूं, या फिर मैं मेरान की बात करूं, या मैं यूईटी की बात करूं, इनके टेस्ट के अंदर तो भाई फिजिक्स भी आती है, मैथ्स भी आती है, साथ में केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन भी होता है, इंग्लिश का पोर्शन भी होता है। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं भाई, 4 सब्जेक्ट्स। तो आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एट अ टाइम सॉल्व करना होता है। दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट ए लेवल्स एंड द एप्टीट्यूड। कि भाई आप इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर जिस सब्जेक्ट का आपके बोर्ड का या कैम्ब्रिज का पेपर होगा, उस टाइम पीरियड में आप सिर्फ उस सब्जेक्ट के बारे में सोचोगे। अगर एप्टीट्यूड के अंदर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है। सेम गोज फॉर दी एमडी कैट। एमडी कैट के अंदर आपके पास फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग भी आ रही है भाई। तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ करना है। अगर मैं बिजनेस यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो वहां पे टाइम पीरियड कम है, मगर 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, बिजनेस मैथ्स और बिजनेस इंग्लिश है। तो अब वहां पे आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना है। किसी भी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं आता, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो आते हैं।
हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न डिफरेंट होता है, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। सेम अगर मैं आगा खान यूनिवर्सिटी की बात करूं तो साइंस के सब्जेक्ट्स अलग आ रहे हैं, नॉन साइंस के आपके पास अलग आ रहे हैं, यानी कि मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स जो आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। बताने का मकसद ये कि आपके पास हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स होती हैं। तो भाई यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप इंटर या ए लेवल्स के माइंडसेट से चल रहे हो, आप कभी टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। सबसे बुनियादी डिफरेंस। तीसरे नंबर के ऊपर, आपके इंटर के अंदर ये ए लेवल्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग कभी भी नहीं होती थी। भाई आपने कभी सुना है कि आपके इंटर या ए लेवल्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग हुई? नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि आपने इंटर के अंदर ये लेवल्स के अंदर कोई सवाल गलत करा तो आपके उस गलती के ऊपर आपको सजा मिले और आपका जो एक सही क्वेश्चन था वो भी गलत हो जाए। लेट सपोज आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन गलत सॉल्व कर दिया, तो आपके 3 नंबर मजीद कट जाए कि भाई तुमने गलत सॉल्व क्यों करा है। कभी आपने सुना ये इंटर या लेवल्स के अंदर? एप्टीट्यूड के अंदर ये होता है। एप्टीट्यूड के अंदर ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं, यूईटी है, आपके पास फास्ट यूनिवर्सिटी है, आपके पास जीआईकेआई एक जमाने तक करती रही, आईबीए पहले करता था अब नहीं करता। ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे अगर आपने क्वेश्चन गलत सॉल्व कर दिया तो भाई उसके ऊपर आपको हर्जाना पे करते हुए आपको सजा मिलती है कि आपका एक सही आंसर भी गलत हो जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग का रोल बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप वही इंटर या एफएससी के माइंडसेट पे बैठे हुए, लेवल्स के माइंडसेट पे बैठे हुए हो, तो भाई नेगेटिव मार्किंग वाले पोर्शन को कैसे एस करोगे? फास्ट यूनिवर्सिटी इसमें पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बच्चा जाता है, वहां पे नेगेटिव मार्किंग इतनी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कि मेरे से फास्ट यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर की एक मीटिंग हो रही थी, वो पॉडकास्ट भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, मेरी और उनकी पॉडकास्ट थी। उसमें बाकायदा हंसते हुए कहते हैं कि भाई बच्चा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के ऊपर चला जाता है तो उसका आंसर, नेट आंसर जो आखिर में आता है ना स्कोर, वो नेगेटिव के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा समझता है कि भैया सिस्टम को बीट कर देगा, हालांकि उसको पता नहीं है कि सिस्टम कभी बीट नहीं हो सकता। भाई सिस्टम का कोई बीट नहीं कर सकते। तो बताने का मकसद ये कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बड़ा रोल क्रिएट करती है। इसी तरीके से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मिथ होती है अक्सर बच्चों के जहनों के अंदर, जो बच्चों को नहीं पता होता, कि भाई आप नॉर्मली अपने एफएससी के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर, ये ए लेवल्स के अंदर एक सिंगल बोर्ड को पढ़ते हो। यानी कि अगर आप सिंध में रहते हो तो आपने नॉर्मली सिंध बोर्ड पढ़ा हुआ है, या फिर पर्टिकुलरली अगर आप पंजाब में रहते हो आपने पंजाब बोर्ड पढ़ लिया, अगर आप केपीके में रहते हो तो केपीके बोर्ड पढ़ लिया, अगर आपने लेट सपोज बलूचिस्तान में रहते हो बलूचिस्तान बोर्ड पढ़ लिया, फेडरल बोर्ड पढ़ लिया। मगर एप्टीट्यूड के अंदर जो आपका पेपर आता है वो मल्टीपल बोर्ड से बनकर आता है। नॉर्मली इंटर या ए लेवल्स में क्या होता है भाई, अगर आप कराची बोर्ड के स्टूडेंट, अपने कराची बोर्ड का खाली कंटेंट पढ़ना है ना, आप फेडरल का तो नहीं पढ़ोगे। जो फेडरल बोर्ड का बच्चा वो फेडरल का पढ़ेगा, वो केपीके बोर्ड का नहीं पढ़ेगा, तो आप एक सिंगल बोर्ड को पढ़ रहे होते हो। मगर एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर क्या होता है, मल्टीपल बोर्ड्स के जरिए आपका पेपर अटेम्प्ट हो रहा होता है, मल्टीपल बोर्ड्स का कंटेंट आ रहा होता है। एमडी कैट की अगर हम बात करें तो भाई हर साल एमडी कैट में नया शशका आता है। कभी नेशनलाइज एमडी कैट होता है, कभी प्रोविंशियल होता है। जब नेशनलाइज एमडी कैट होता है तो भैया चारों बोर्ड से किताबों से पेपर आपका बनता है। फिर जब आपके पास प्रोविजनल होता है तो वहां पे प्रोविंशियल के अंदर आपके पास जिस प्रोविंस का आप दे रहे हो तो उस प्रोविंस का खाली कंटेंट आता है। मगर तैयारी तो आप अच्छे तरीके से हर चीज की करते हो कि अगर अल्लाह ना करे कोई और क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेंगे। इसके अलावा जैसे इंजीनियरिंग या सीएस के अंदर हम नस की बात करते हैं तो नस के अंदर नॉर्मली चारों पाकिस्तान के बोर्ड से कंटेंट आता है। उसमें फेडरल बोर्ड भी आता है, पंजाब बोर्ड भी आता है, सिंध भी आता है, केपीके भी आता है। 99% कोर्सेज तमाम बोर्ड में सिमिलर है। खाली कुछ बोर्ड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, 2 या 3, तो हम आपको वो भी अलग से पढ़ा रहे होते हैं। चौथे नंबर के ऊपर जो हमने डिस्कस करा कि भाई आप एफएससी के अंदर, ये ए लेवल्स के अंदर सिंगल बोर्ड्स को पढ़ रहे हो, जबकि एप्टीट्यूड के अंदर मल्टीपल बोर्ड से आता है। एनईडी की अगर हम बात करें तो एनईडी में कई दफा फेडरल बोर्ड के कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते हैं। अब बच्चा कहता है सर ये कैसे आ गया। आपको अगर बड़े मजे की बात बताऊं, 2025 के अंदर तमाम बोर्ड्स के अंदर से जिन बच्चों ने सबसे ज्यादा टेस्ट क्लियर किया था एनईडी का, वो फेडरल बोर्ड के बच्चे थे, आगा खान बोर्ड के बच्चे थे। क्यों? क्योंकि बेटा उनका जो कोर्स कंटेंट था सबसे बेहतरीन था। सही है ना भैया? तो सिंध बोर्ड के बच्चों ने फेडरल बोर्ड नहीं इतना पढ़ा हुआ होता, पंजाब बोर्ड के बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ होता, मगर कुछ कंटेंट खाली डिफरेंट होता है, उनको आता होता है अच्छे तरीके से। इसी तरीके से एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट इज ऑफ कैलकुलेटर, कि भाई आप नॉर्मली अपने इंटर के अंदर या फिर अपने ए लेवल्स के अंदर कैलकुलेटर के बगैर तो जिंदगी नहीं सोच सकते। आप अपने इंटर में, एफएससी में, ए लेवल्स में कैलकुलेटर का कितना इस्तेमाल करते हैं, मगर एप्टीट्यूड के अंदर कैलकुलेटर बैन होता है। 99% यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं है। ना एमडी कैट में अलाउ है, ना बिजनेस यूनिवर्सिटीज में अलाउ है, ना इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अलाउ है, ना कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटीज में अलाउ है। सिर्फ पाकिस्तान की 2 या 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पे कैलकुलेटर अलाउ है। एक एनईडी में अलाउ है, मगर हम अपने बच्चों को कहते हैं हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। भाई एनईडी के अंदर लास्ट 5 इयर्स के अंदर हमारे बच्चों की टॉप पोजीशन है। लास्ट ईयर एनईडी के अंदर 131 90 प्लस वाले बच्चे थे मेरे बैचेस से, पोजीशन जिन्होंने हासिल करी थी। तो उसके पीछे रीजन ये है कि वो बच्चे मेरी बात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं। तो अगर आप कैलकुलेटर के बगैर हमसे तैयारी करोगे ना, हम आपको गारंटी देते हैं आप हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई 99% यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ना फास्ट में अलाउ है, ना नस्ट में अलाउ है, ना आपके पास मेहरान में अलाउ है, ना दाऊद में अलाउ है, ना कराची यूनिवर्सिटी में अलाउ है, ना एनटीएस में अलाउ है।
ना आपके पास यूईटी में अलाउ है, ना आपके पास कॉमसेट्स के अंदर अलाउ है, ना आपके पास आईटीयू में अलाउ है, ना आपके पास पीयूसीआईटी में अलाउ है। सिर्फ आपके पास जो कैलकुलेटर अलाउ होता है वो अलाउ होता है प्यास में और एनईडी में। तो जाहिर सी बात है बच्चा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई नहीं करेगा, आप एक से ज्यादा में अप्लाई करोगे ना। आप एनईडी के साथ कराची यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करोगे, आप नस के साथ यूईटी में भी अप्लाई करोगे, फास्ट में भी अप्लाई करोगे। तो हम आपको सारी की सारी जो मैथ्स पढ़ाते हैं कैलकुलेटर के बगैर की पढ़ाते हैं, ताकि आप हर यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सको। ये चीज जहन में रखिएगा, कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स आपको सीखनी होती हैं जो कि हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर बच्चे ने 2 साल इतना ज्यादा यूज किया हुआ होता है कि उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो कैलकुलेटर की आदत को आपने बिल्कुल छोड़ देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एप्टीट्यूड के अंदर टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ यू आर मैनेजिंग योर प्रेशर। रिमेंबर दिस थिंग, जब आप पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जाते हो, जैसे मैंने आपको भी नस की एग्जांपल दी और आप एमडी कैट की एग्जांपल भी ले सकते हो, अगर तो बेटा देखो एप्टीट्यूड के अंदर एक चीज और यहां पे बड़ी मैटर करती है, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट एंड द प्रेशर हैंडलिंग टैक्टिक्स। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना नस की, अब जरा और से बात समझो। मैं एग्जांपल नस की दे रहा हूं, आप यहां पे एमडी कैट की एग्जांपल भी ले सकते हो। नस के पेपर के अंदर आपके पास 200 एमसीक्यूज होते हैं। ये 200 एमसीक्यूज आपको 180 मिनट के अंदर सॉल्व करने, 180 मिनट के अंदर सिर्फ और सिर्फ, सही है। तो भाई आपको मल्टीपल पोर्शंस को अटेम्प्ट करना है, फिजिक्स भी अटेम्प्ट करनी है, मैथ्स भी अटेम्प्ट करनी है, इंग्लिश भी अटेम्प्ट करनी है। अगर कोई प्री मेडिकल का बच्चा नस में अप्लाई कर रहा है तो हमारे स्पेशलाइज बैजेस होते हैं जहां पे प्री मेडिकल का बच्चा नस की इजीली तैयारी कर सकता है, क्योंकि प्री मेडिकल के बच्चे के टेस्ट के अंदर भी प्रॉपर मैथ्स आएगी, फिजिक्स आएगी और इंग्लिश आएगी। रिमेंबर दिस थिंग। दूसरे नंबर के ऊपर मेरे प्यारे बेटे, अब आपको ये बात समझो कि भाई नस के टेस्ट के अंदर कितनी डिफिकल्टी है कि 200 एमसीक्यूज 180 मिनट में करने हैं, यानी कि ऑन एवरेज आपके पास एक एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र 54 सेकंड्स का टाइम पीरियड मौजूद है, सही है, 54 सेकंड्स का। यानी कि भाई यहां पे बच्चों को बेसिक टैक्टिक्स नहीं पता होते। बेसिक टैक्टिक्स क्या है कि भाई जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है अगर वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो खुदारा उनको अटेम्प्ट नहीं करना, आगे मूव कर जाना है। क्योंकि जो क्वेश्चन जिस पे आप फंसोगे, जिस क्वेश्चन पे आप फंस गए उस पे आप टाइम जाया करोगे, एक से ज्यादा मिनट या 54 सेकंड से ज्यादा का टाइम अगर आपने उस पर कंज्यूम कर लिया तो इसका मतलब यह कि आपके एंड के लाजमी तौर पे 4 या 5 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो यहां पे बच्चों को ये बात समझाई जाती है टाइम मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया टाइम को मैनेज करना ही असल एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड के अंदर अक्सर पोजीशन होल्डर बच्चे भी नाकाम हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पास बेसिक ट्रिक्स नहीं होती हैं। तो यहाँ पे प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं आईबीए की, तो भाई आईबीए का भी राउंड नंबर 1 आपके पास फैब के अंदर आ रहा है। हमारा क्रैश कोर्स आईबीए के लिए आपको 100% प्रिपेयर करेगा, राउंड 1 के लिए भी, राउंड 2 के लिए भी, बिजनेस साइड के लिए भी, कंप्यूटर साइंस के लिए भी, इकोनॉमिक्स के लिए भी, इकोनॉमिक्स में डेटा साइंस के लिए भी। तो आईबीए की अगर मैं बात करूं तो भाई आईबीए के टेस्ट के अंदर 2 पोर्शन है, एक आपके पास मैथ्स का पोर्शन है और एक आपके पास इंग्लिश का पोर्शन है। और दोनों पोर्शंस के लिए आपको 45 क्वेश्चंस होते हैं और आपको तकरीबन इतना ही टाइम गिवन होता है, 45 मिनट्स का, 50 मिनट्स का टाइम आपको गिवन होता है। मगर आईबीए के पेपर की खास बात आप लोगों को नहीं पता होगी। आईबीए के पेपर की खास बात ये होती है कि जो 45 क्वेश्चंस होते हैं ना मैथ्स के, उनमें से स्टार्टिंग के हमेशा 10 क्वेश्चन इंतहाई डिफिकल्ट होते हैं। अक्सर बच्चा उन्हीं 10 क्वेश्चंस में फंस जाता है और अपना पूरा टाइम जाया करके टेस्ट फेल कर देता है। क्योंकि आईबीए के अंदर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ भी क्लियर करना है और टोटल कट ऑफ भी क्लियर करना है। 99% बच्चा जो आईबीए के टेस्ट को फेल करता है वो इसलिए फेल करता है क्योंकि आईबीए के टेस्ट के अंदर स्टार्टिंग के नॉर्मली 5 से 10 क्वेश्चन ज्यादातर डिफिकल्ट होते हैं। अक्सर बच्चे को ये बात मालूम नहीं होती, अक्सर बच्चे इसको अपने नॉर्मली एफएससी की तरह ट्रीट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ा फिर आंसर, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा फिर आंसर, वो सॉल्व होगा तो तीसरे पे जाएंगे, सॉल्व होगा तो चौथे पे जाएंगे, सॉल्व होगा तो पांचवें पे जाएंगे। नहीं, एप्टीट्यूड इज नॉट अबाउट दिस थिंग। एप्टीट्यूड के अंदर आपको जो क्वेश्चन आता है पहले आपने उसको अटेम्प्ट करना है, जितने क्वेश्चन नहीं आते छोड़ के आगे बढ़ते जाओ, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट टीचर्स आपको ट्रिक सिखाते हैं कि भाई आपको मिनिमम 25 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट सही कर लोगे, आपका आईबीए का मैथ्स का कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाएगा, 25 के ऊपर इजीली हो जाएगा, सही है। मगर उससे ऊपर जितना जाओगे वो आपके ओवरऑल कट ऑफ को फायदा देता है। तो बताने का मकसद ये कि आईबीए का बहुत सेट पैटर्न है। इसी तरीके से अगर मैं फास्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं, अब आप में से कई बच्चों को पता नहीं होगा कि प्रेशर कितनी तरह का होता है। फास्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की मोस्ट कंपिटिटिव यूनिवर्सिटी क्यों कहलाती है? फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर, अभी मैं उसका टेस्ट का पैटर्न भी एक्सप्लेन करूंगा, आपके पास 4 तरह के पोर्शन है। जैसे कि एक पोर्शन है एडवांस मैथ्स का, सही है, एक पोर्शन है फिर बेसिक मैथ्स का यानी कि बिजनेस मैथ्स का, फिर एक पोर्शन है आपके पास इंग्लिश का, फिर एक पोर्शन है आपके पास आईक्यू का। अब पास के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आपने तुक्के मारे यहां पे तो आपके टेस्ट के बेटा लग गए ऐसे तरीके से। तो भाई यहां पे तुक्के मारने वाली कहानी नहीं होती, आपको जितना आता है आपने उतना करना है। क्योंकि अक्सर बच्चे यहां पे क्या करते हैं, तुक्के मार रहे होते हैं ए बी सी डी या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके, तो उससे आपके सही क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए होंगे वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसके नंबर भी पहले नंबर के ऊपर। दूसरी चीज जो फास्ट में एक और कंपिटेटिव लेवल है वो क्या है कि भाई
अक्सर हम बच्चों से क्या कहते हैं, और बच्चों के जहनों में भी ये होगा, आप में से अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके जहनों में ये बात मौजूद होगी कि भैया आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया उसको पहले अटेम्प्ट कर लो, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओ, उसके इजी क्वेश्चंस कर लो। मगर फास्ट के अंदर डिफिकल्टी लेवल आप जानते हैं क्या है कि भाई एडवांस मैथ्स के 50 क्वेश्चन आते हैं आपको 50 मिनट की। जैसे बेटा आपके पास यहाँ पर बेसिक मैथ्स के 20 एमसीक्यूज आते हैं तो आपको 20 मिनट्स का टाइम गिवन है। इंग्लिश के आपके पास 30 एमसीक्यूज आते हैं तो आपको 30 मिनट का टाइम गिवन है। इसी तरीके से आपके पास आईक्यू के 20 एमसीक्यूज आते हैं तो आपको 20 मिनट्स का टाइम गिवन है। ओवरऑल टोटल एमसीक्यू जो फास्ट के टेस्ट के अंदर होते हैं ये होते हैं 120 के बराबर। फास्ट के टेस्ट के टोटल एमसीक्यूज होते हैं 120, याद रखिएगा। अच्छा, अब फास्ट के टेस्ट में डिफिकल्टी लेवल ये होता है कि भाई आपने अगर किसी भी सेक्शन को पहले अटेम्प्ट कर लिया, यानी कि लेट्स सपोज एडवांस मैथ्स के सेक्शन के 50 मिनट गिवन थे, आपने बोला कि भाई 30 मिनट के अंदर जो क्वेश्चंस आते थे वो कर लिए, अब 20 मिनट बच गए, यार उस 20 मिनट को ही बाद में इस्तेमाल कर लूंगा, आपने गलती से अगला सेक्शन पे क्लिक कर दिया, तो वो जो आपके 20 मिनट बचे थे ना वो जाया हो गए। क्योंकि फास्ट के टेस्ट में हर सेक्शन का इंडिविजुअल टाइम होता है, वंस यू क्रॉस द सेक्शन आपका वो टाइम पीरियड ही जाया हो जाएगा। बेसिक मैथ्स के अगर 20 मिनट है, किसी बच्चे ने 10 मिनट के अंदर बेसिक मैथ्स कर लिया, तो वो 10 मिनट का जो उसने बचा लिए वो बेटा घर लेके नहीं आ सकता, उसको वो क्या करेगा, उधर ही इस्तेमाल करना है उसको भाई। तो अब वो 10 मिनट जाया हो गया, वापस नहीं जा सकते उस सेक्शन के ऊपर। इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज, अब बच्चे क्या होते हैं इंग्लिश जल्दी अटेम्प्ट कर लेते हैं क्योंकि फास्ट के टेस्ट के अंदर रैंडम सेक्शन आते हैं। किसी के पास पहले इंग्लिश आएगा, किसी के पास पहले आईक्यू आएगा, किसी के पास पहले बेसिक मैथ्स आएगा, किसी के पास पहले एडवांस मैथ्स आएगा। तो चीटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपके पास एप्टीट्यूड के अंदर, क्योंकि भाई जितने भी यूनिवर्सिटीज होती हैं यहाँ पे कंप्यूटराइज एग्जाम्स होते हैं। कंप्यूटराइज एग्जाम के अंदर होता ही है कि भाई हर बच्चे का एमसीक्यूज तो छोड़ो, पूरा पूरा पेपर डिफरेंट होता है भाई। एमसीक्यूज के ऑप्शन तो छोड़ो, पूरा पूरा पेपर डिफरेंट होता है। नाउ कम्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर बच्चों के जहनों में एक क्वेश्चन होता है, तो सर क्या बोर्ड के पेपर्स पे फोकस ना करें, एप्टीट्यूड पे फोकस करें? या फिर काफी सारे बच्चे जो पेपर एप्टीट्यूड में अच्छा परफॉर्म नहीं करते वो उसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि शायद बोर्ड के पेपर के बाद एप्टीट्यूड की तैयारी होगी। आप ये चीज जहन में रखिएगा, दो बातें। पहले नंबर के ऊपर पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले कंडक्ट हो जाएंगे, और तमाम यूनिवर्सिटीज के एग्जाम से खाली एक एक राउंड जस्ट 4 या 5 दिनों के बाद होता है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के। अक्सर हमारे पास रोज ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर वो एप्टीट्यूड की तैयारी पर स्टार्ट कब करें, हमने फास्ट में जाना है, फास्ट का टेस्ट तो जून के अंदर है, तो सर वो बोर्ड के पेपर के बाद तैयारी कर लेंगे ना। भाई बोर्ड के आपके पेपर अप्रैल मई में जाके एंड होते हैं। बोर्ड के पेपर कब एंड होते हैं बेटा? मई के अंदर। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, और जो ए लेवल्स वाले बच्चे हैं उनके तो मई जून सीरीज चल रही होती है पूरी पूरी, तो भाई आपके फिर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो भाई अगर आप उन पे भी फोकस करोगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो फिर आप बोर्ड के एग्जाम में फेल हो गए, सही है। तो भाई फिर आप तैयारी कैसे करोगे, क्योंकि फिर तो 4 से बस 5 दिनों के बाद आपके एप्टीट्यूड का एग्जाम होता है। एनईटी का राउंड नंबर 1 अप्रैल में कंडक्ट होगा। नस का 3 एग्जाम्स आपके बोर्ड के पेपर से पहले कंडक्ट हो जाएंगे। नस का नेट 1 ऑलरेडी दिसंबर में हो चुका है, जिसके अंदर ये अरसलान फैसल ने और हमारे पास सलीम महेश्वरी ने, इसके अलावा कई बेतहाशा बच्चों ने टॉप पोजीशन ली। ये बच्चे ऑलरेडी सिक्योर कर लिए इन्होंने नस में एडमिशन, अब ये सिर्फ अपने एफएससी पे फोकस कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास आईबीए का राउंड नंबर 1 में 3 अटेम्प्ट्स आपके पास आ रही हैं, फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर। और राउंड नंबर 2 जो बोर्ड के पेपर्स के बाद है, वहां पे तमाम डिपार्टमेंट का एग्जाम एक ही दिन होगा। नम्स का एकेयू का टेस्ट आपके पास जून जुलाई के अंदर आ जाएगा। तो भाई आप एक महीने के अंदर एप्टीट्यूड की तैयारी नहीं कर सकते। अगर आपके कोई बड़े बहन भाई थे जिन्होंने बोर्ड के पेपर्स के बाद तैयारी करी थी, बेटा उस जमाने के अंदर नॉर्मली एप्टीट्यूड के एग्जाम्स अगस्त से स्टार्ट होते थे। यहां पे आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स नॉर्मली अप्रैल मई से पहले खत्म हो जाएंगे, कुछ के खाली बचेंगे राउंड नंबर 2। एनईडी का पहला राउंड आपके पास अप्रैल के अंदर आ रहा है, फरवरी के अंदर आपके पास एडमिशन फॉर्म आ जाएंगे। मेरी अभी रिसेंटली एनईडी के जो हमारे चेयरमैन है और एनईडी एडमिशन कमेटी के मेंबर हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, आपके पास फरवरी के अंदर एनईडी के फॉर्म्स आ रहे हैं। नस का नेट नंबर 2 आपके पास कराची के अंदर और थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर 31 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। लम्स का एलकेट साल में एक ही दफा होता है, लम्स पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, उसका एलकेट 15 फेब को आ रहा है। आईबीए का राउंड नंबर 1 आपके पास बीबीए के लिए, बिजनेस टेक्नोलॉजीज के लिए, वो पूरा का पूरा फेब के अंदर आ रहा है। फिर आईबीए सीएस मार्च में आ रहा है। फिर आईबीए इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स डेटा साइंसेस आपके पास आ रहा है अप्रैल के अंदर। यूईटी का राउंड नंबर 1 आपके पास मार्च के अंदर आ रहा है। इसी तरीके से आपके पास अगर मैं बात करूं सिंपल तरीके से एनटीएस की, एनटीएस का 2026 का शेड्यूल आ चुका है। जनवरी में भी टेस्ट है, फरवरी में भी है, मार्च में भी है, अप्रैल में भी है, मई में भी है, जून में भी है। क्यों? क्योंकि बेटा सिर्फ 2 पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जिनके एग्जाम जून के एंड में होते हैं, जो फास्ट है और जीआईकेआई है। इनका सिर्फ टेस्ट एक ही दफा साल में कंडक्ट होता है और जून में होता है। मगर कोई भी बच्चा इंतहाई बेवकूफ होगा जो कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा। भाई बच्चा हमेशा एक से ज्यादा टेस्टों में अप्लाई क्यों करता है? क्योंकि भाई अगर आप सिर्फ फास्ट में अप्लाई कर रहे हैं
तो अगर आप सिर्फ फास्ट जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ फास्ट की तैयारी नहीं करते, आप फास्ट के साथ साथ एनटीएस की तैयारी भी करते हैं, क्योंकि फास्ट का टेस्ट साल में एक दफा होता है, हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। तो इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि भाई नेट एनटीएस का जो एग्जाम है, एनटीएस 1 2 3 4 5 लाजमी तौर पे दें, क्योंकि एनटीएस का एग्जाम काफी हद तक मिलता जुलता होता है फास्ट से। सिमिलरली जीआईके का एग्जाम साल में एक दफा होता है, मगर जीआईकेआई का पैटर्न नस से बहुत मिलता जुलता है। जीआईकेआई के टेस्ट के अंदर भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स है, मैथ्स है और इंग्लिश है। सिमिलरली जीआईकेआई पाकिस्तान की हार्वर्ड कहलाती है और एमआईटी कहलाती है बेटा। अगर जीआईकेआई जाने का शौक है ना, जीआईकेआई 100% स्कॉलरशिप देती है। जीआईकेआई की एक साल की फीस 9.5 लाख रुपए की है, पाकिस्तान की सबसे महंगी यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है, इंजीनियरिंग के अंदर और सीएस के अंदर, मगर 100% स्कॉलरशिप देती है। तो अगर जीआईकेआई जाना है तो नस का नेट 2 नेट 3 नेट 4 लाजमी तौर पे दो। एनईटी का राउंड नंबर 1 अप्रैल मई में ऑलरेडी हो जाएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे मई में जाके, सही है। यूईटी का राउंड नंबर 1 अभी आपके पास ये रमजानों के अंदर आ रहा है, मार्च के अंदर ईकेट 1। इसी तरीके से आपके पास प्याज यूनिवर्सिटी का जो पहला राउंड आपके पास आ रहा है फेब मार्च में आ रहा है, फिर दूसरा अप्रैल मई के अंदर आपके पास आ रहा है, फिर आपके पास एक जून जुलाई के अंदर आ रहा है। बताने का मकसद ये है कि भाई मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के राउंड आपके पास पहले ही कवर हो जाएंगे। एमडी कैट की अगर हम बात करें तो एमडी कैट का टेस्ट नॉर्मली सितंबर में होता है, मगर जाहिर सी बात है बच्चा सिर्फ एमडी कैट में तो अप्लाई नहीं कर रहा, आप एकेयू में भी लाजमी तौर पर अप्लाई करोगे, क्योंकि एकेयू में 100% स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप टेस्ट अच्छा परफॉर्म करोगे। तो एकेयू का टेस्ट आपके पास जुलाई में होगा, नम्स का टेस्ट आपके पास अगस्त के अंदर होगा। तो भाई तैयारी आपने अभी से करनी है, आप एक महीने में तैयारी नहीं कर सकते। याद रखिएगा, एक अच्छे बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में डिफरेंस क्या होता है। एक अच्छा बच्चा ये होता है जो तैयारी स्टार्टिंग से करता है। हमारा जो पहला बैच स्टार्ट होता है यूजुअली जुलाई के अंदर होता है अगले साल की यूनिवर्सिटीज के लिए, उसके लिए बच्चे मई जून से रजिस्ट्रेशन करवा के बैठे होते हैं। आप जनवरी में खड़े हुए हो, अगर इससे भी ज्यादा लेट करोगे तो बेटा फिर अल्लाह ही हाफिज है। क्योंकि एक अच्छे बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में थिंकिंग का डिफरेंस होता है। एक अच्छा बच्चा वो होता है जो ये सोचता है कि भाई उसको कोर्स को कई दफा कवर करना है, पास्ट पेपर्स को कवर करना है, प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व करना है, तमाम टेस्टों को देना है, तमाम मॉक टेस्टों को देना है, इसके अलावा तमाम एमसीक्यू विद वीडियो सॉल्यूशंस लेने हैं, अपने एनालिटिक्स देखने हैं, कहां पे मैं वीक हूं, कहां पे मैं अच्छा हूं, एकेडमिक काउंसलर से गाइडेंस लेनी है। जबकि जो एक एवरेज बच्चा होता है ना, उसके जहन में होता है सिर्फ एक दफा कोर्स कवर हो जाए बहुत है, ये बच्चा कभी कामयाब नहीं हो सकता। मेजॉरिटी बच्चे जो सोचते हैं ना कि सिर्फ सर टेस्ट से पहले कोर्स कवर हो जाएगा ना, तो ये बच्चा कभी कामयाब नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हमारा यहां पे क्या हेल्प आती है, आपको हमारे पास से क्या फीचर्स मिलते हैं जो पाकिस्तान का कोई इदारा आपको ऑफर नहीं कर रहा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, पाकिस्तान के किसी भी इदारे के अंदर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स के टीचर नहीं मिलते अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का कोई भी इदारा हमें कॉपी करने की जितनी भी कोशिश कर ले, ना तो उनकी एनईटी के अंदर पोजीशंस होंगी, ना उनकी फास्ट में होंगी, ना नस्ट में होंगी, ना जीआईकेआई में होंगी, ना यूईटी में होंगी, ना एमडी कैट में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह एमडी कैट 2025 की जो फर्स्ट पोजीशन है वो भी हमारे पास से है, नस्ट 2025 की टॉप पोजीशन भी हमारे पास है, 2026 की तो पहली पोजीशन हमारे पास है नेट नंबर 1 की। एनईटी के अंदर 131 पोजीशंस हैं। आपको कोई भी इदारा अगर बेवकूफ बनाने की कोशिश करे ना कि उसकी एनईटी के अंदर फलानी पोजीशन है, इस बच्चे ने टॉप किया था, ये किया था, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछिएगा कि एनईटी के अंदर कितने बच्चों ने 90 या उससे ज्यादा का स्कोर किया था, वो खामोश हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे आपको, कभी भी नहीं बताएंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं। इसके अलावा यूईटी के अंदर टॉप पोजीशन हो, मेरान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन हो, जीआईकेआई के अंदर टॉप पोजीशन हो, आईबी के अंदर टॉप पोजीशन हो, हमारे पास से आपको चीज मिलती है। क्यों? उसके पीछे आपको मैं रीजन बता देता हूं। भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको हमारे बैचेस के अंदर प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं। आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है हमारे बैचेस के अंदर, क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। आप में से कोई भी बच्चा जो हमारे बैचेस को ज्वाइन करता है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको गो थ्रू भी कर सकते हो, कि सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर। यानी कि भाई कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इतनी मिनिमम कॉस्ट के ऊपर लाइव क्लासेस ऑफर नहीं कर रहा, और वो भी तमाम सब्जेक्ट्स की, यानी कि उसमें फिजिक्स भी आती है, बायोलॉजी भी आती है, मैथ्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, इंग्लिश भी आती है, यू कैन नेम इट। आप किसी भी बैच के अंदर हमारे आते हो, अगर आप ईकेट के बैच में आ रहे हो तो आपको कंप्लीट ईकेट की तैयारी ऑफर होती है। आप पाकिस्तान की जितनी इंजीनियरिंग की, जितनी सीएस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, उन सबका प्रैक्टिस जोन मिलता है, उन सबकी आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं। और दूसरा फीचर जो हमारा, जिसको कोई कॉपी आज तक कर नहीं सका, और अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि कर भी नहीं पाएगा, आपको हर बैच के अंदर हम मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, एटलीस्ट 2 टीचर का। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर हम लोग एटलीस्ट 2 टीचर्स का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। आपके पास कोई भी सब्जेक्ट जो होगा वहां पे हम आपको मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वहां पे आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास मैथ्स का सब्जेक्ट है, तो भाई मैथ्स के सब्जेक्ट के अंदर आपको जहां मैं मिल रहा हूं, हो सकता है आप में से किसी बच्चे को मुझसे पढ़ने का शौक हो, तो आपको जहां पे सर हाशिम मिल रहे होंगे, वहां पे आपको पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टीचर प्रोफेसर आफ्ताब हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक बड़े मशहूर पाकिस्तान के कॉलेज के एचओडी है मैथ्स के। सेम गोज फॉर दी फिजिक्स। फिजिक्स में जहां आपको प्रोफेसर बिलाल जिया मिल रहे हैं, वहां पे आपको प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड मिल रहे हैं। वहां हमारे पास हमारी टीम के अंदर 4 प्रोफेसर बैक साइड पे भी बैठे हुए हैं, जिनका
काम ही यही है आपको प्रोवाइड करना, हमारा काम ही यही है कि आपको वो प्रोफेसर्स भी प्रोवाइड करना। तो बताने का मकसद ये है कि भाई फिजिक्स के अंदर आपको मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर आपको मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं भाई, मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं, जहां प्रोफेसर शाफे मिल रहे हैं और प्रोफेसर शरियार भी मिल रहे हैं। सेम गोज फॉर ईयर की केमिस्ट्री के अंदर आपको प्रोफेसर साद बक्कार मिल रहे हैं, प्रोफेसर शरियार अहमद भी मिल रहे हैं। आपको इंग्लिश के अंदर जब प्रोफेसर एहतशाम मिल रहे हैं और प्रोफेसर उमैर भी मिल रहे हैं, मिस जोहा जैन भी आपको मिल रही हैं। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव के अंदर आपको सैयद बिलाल साहब भी मिल रहे हैं, बिलाल अहमद साहब भी मिल रहे हैं, बिलाल अशरफ साहब भी मिल रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ टीचर्स वी आर प्रोवाइडिंग इन वन बैच। भाई कोई भी इदारा जहां पे आप पढ़ने के लिए जाते हो वो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टीचर प्रोवाइड करता है। आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ होगा ना किसी महंगे और बेकार कोचिंग सेंटर के अंदर, उनसे जाके पूछो पहले नंबर के ऊपर क्या वो आपको फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे होंगे, गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि भैया वहां पे एक सब्जेक्ट का सिर्फ एक टीचर होता है। यहां पे हम आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल टीचर्स प्रोवाइड करते हैं पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर आपकी जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं ये हमारे स्पेशलाइज्ड पोर्टल्स के ऊपर कंडक्ट होती हैं। आपकी जो लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए या फिर हमारे एलएमएस पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती हैं, जिनका आपको आईडी या पासवर्ड मिलता है। कोई बच्चा इसको फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई बच्चा इसको कॉपी नहीं कर सकता, कोई बच्चा इसको बैठ के चीटिंग नहीं कर सकता। एक मोबाइल पे अगर ओपन करोगे लैपटॉप से लॉग आउट हो जाएगा, लैपटॉप पे ओपन करोगे मोबाइल से लॉग आउट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते इसके अंदर आप। आपको इसका प्रॉपर आईडी पासवर्ड मिलता है। तो जो भी लाइव क्लासेस होती हैं, जो आपका स्केड्यूल होता है, जो मैं भी आपको शो करूंगा, उस स्केड्यूल के मुताबिक लाइव क्लासेस आपको आपके टाइम के ऊपर मिलती हैं, उस टाइम के ऊपर स्टार्ट होती है, उस टाइम पे एंड होती है। आपके पास लाइव क्लासेस का प्रॉपर सेक्शन अवेलेबल होता है। और ये लाइव क्लासेस हमारी तमाम की तमाम स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट होती हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जो कि स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस ऑफर कर रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं। तो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर क्लासेस आपकी सारी की सारी हो रही होती हैं। तो ये आपको सबसे बड़ा फीचर मिलता है। इसके अलावा आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग हम वैसे देते हैं। अच्छा, मैं एक बड़ा मशहूर इदारा भी देख रहा था, 10,000 12,000 रुपए के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स दे रहे थे कि भैया हमारी डिस्काउंटेड फीस है। हम ये मजाक आपके साथ नहीं करते, आपको हम जो हमारी कॉस्ट है जो कि बड़ी मिनिमम है, इस बैच के अंदर आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी कॉस्ट हम और कम कर दी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप ये जो हमारा पेमेंट गेटवे होगा आप उसके जरिए खाली पे करोगे, आपको मैनुअल करने की जरूरत ही नहीं होगी। दूसरे नंबर के ऊपर आपको रिकॉर्ड कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग वैसे ही हमारे बैचेस के अंदर मिलेगी, यानी कि जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपकी ऐप के ऊपर, आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा बीकेट की तैयारी करने के लिए आ रहा है तो भाई आपको आईबीए राउंड नंबर 1 जो फैब में कंडक्ट हो रहा है उससे पहले आपका कंप्लीट कोर्स तो कवर होगा, लाइव क्लासेस तो कवर होंगी, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई आपके पास पुराने ईयर्स की बीकेट की स्पेशलाइज्ड रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। आप खुद से कोई टॉपिक कवर करना चाहते हो वहां से इजीली कवर कर सकते हो। इसके अलावा कोई बच्चा लेट्स सपोज एमडी कैट में आ रहा है, आप खुद से कोई टॉपिक बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कवर करना चाहते हो वो भी कवर कर सकते हो। कोई बच्चा आखान यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करने के लिए आ रहा है, आपके पास स्पेशलाइज्ड रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। कोई बच्चा नज़ स्कूल के लिए आ रहा है, कोई बच्चा इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी के लिए आ रहा है, एनईडी के लिए आ रहा है, मैदान के लिए आ रहा है, तो आपके पास ना सिर्फ उनके पास पेपर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है बल्कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। ये सबसे बड़ा फीचर है भाई। ये नहीं कि 10,000 रुपए फीस रख के हम सिर्फ रिकॉर्डिंग आपसे ले रहे हो, नहीं, ये मजाक नहीं कर रहे होते। ऐसे इदारों से सिर्फ जाके पूछा करो कि भाई क्या पोजीशंस आई हैं, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक आध की पोजीशन होगी। अल्हम्दुलिल्लाह एमडी कैट के अंदर केपी के एमडी कैट हो या सिंध एमडी कैट हो या पंजाब एमडी कैट हो, हमारे बच्चों ने टॉप पोजीशंस ली है। एनईडी में 131 पोजीशंस हैं, नस के अंदर 2025 में ही पोजीशन थी, 2026 जो नेट नंबर 1 हुआ उसमें ही पोजीशंस हैं। मैदान क्या हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोजीशन है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है और हम बिलीव करते हैं कि बच्चा सर हाशिम के नाम पे नहीं आएगा। बच्चा ऑल्दो मेरे नाम पे आता है बट मैं ओपनली कहता हूं बच्चा मेरे नाम पे ना आए। बच्चा उस सिस्टम के नाम पे है जो क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चा हमारी फीस के ऊपर ना है, बच्चा उन फीचर्स के ऊपर है जो हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं इस फॉर्म के बच्चों को। जितने हम पैसे लेते हैं ना 8,000 रुपए, 7,000 रुपए, 9,000 रुपए, उससे कई गुना ज्यादा हम इस फॉर्म के बच्चों पे लगा रहे हैं। एक स्मार्ट बोर्ड की कॉस्ट 2 मिलियन के अराउंड के चाइना से इंपोर्ट होता है, जापान से इंपोर्ट होता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हेवीली इन्वेस्ट करके बच्चों को वो सिस्टम दिया। अच्छा, इसके अलावा आपको तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है। इसका मतलब क्या है? वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो कि भैया क्लास के अंदर चीजों को कवर करते हैं, पढ़ते हैं। कोई भी टीचर, जैसे मैं हूं, क्लास के अंदर कोई टॉपिक कवर करवाया मैंने डेरिवेटिव का, अब डेरिवेटिव की जो प्रैक्टिस मटेरियल है आपको वो भी मिलेगा और उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। आपको कोई किताब परचेज करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो हेवीली टीपीपीस के ऊपर फॉर्म हुआ है, टॉपिकल पास्ट पेपर्स के ऊपर फॉर्म हुआ है। इसके अलावा जो आपका प्रैक्टिस मटेरियल है उसके अंदर हम लोगों ने तमाम के तमाम यूनिवर्सिटीज के पेपर्स को डाला हुआ है जो कि स्पेशलाइज पास्ट पेपर्स हैं। तो भाई आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन मिलता है और ये वीडियो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास हर सब्जेक्ट के अंदर एक थर्ड प्रोफेसर होते हैं। आप नॉर्मली इदारों में जाओगे ना वहां पे सिर्फ एक प्रोफेसर मिलेगा, यहां पे हम तीसरा प्रोफेसर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई आपको हर सब्जेक्ट में एक थर्ड प्रोफेसर मिलता है।
मैथ्स के अंदर थर्ड प्रोफेसर हसन, इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि भैया आपको प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन देना। फिजिक्स में इस तरह अलग है, केमिस्ट्री में अलग है, बायो में अलग है, क्वांटिटेटिव में अलग है, इंग्लिश में अलग है, सो ऑन। तो भाई इनका काम ही क्या है कि आपको हर सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, उसको सॉल्व करवाना। इसके अलावा आप लोगों की प्रॉपर्ली लाइव डाउट क्लास अलग कंडक्ट होती है। भाई आप लोगों की जो लाइव क्लास कंडक्ट होती है इसमें एक मेन टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो तो अलग है, उसमें आप अपना क्वेश्चन पूछते हो, अपनी क्वेरी को पूछते हो, वो एक टोटली डिफरेंट चीज है। मगर हर चीज यहां पे जो आपको मिलती है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर हम आपको देते हैं लाइव डाउट क्लासेस का। हर वीक आप लोगों की एक लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होती है, जहां पे टीचर की जिम्मेदारी होती है कि अगर बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई खुद से वो प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहा था, कोई पास पेपर सॉल्व कर रहा था, उसको वहां पे कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो लाइव डाउट क्लास होती है उसके अंदर आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो इजीली। वहां पे भी हर हफ्ते हर सब्जेक्ट की वो कंडक्ट होती है। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट होते हैं, टॉपिकल क्विजेस कंडक्ट होते हैं, मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम से पहले उसके स्पेशलाइज एफएलपीज यानी कि फुल लेंथ पेपर कंडक्ट होते हैं। ना सिर्फ ये तमाम टेस्ट कंडक्ट होते हैं बल्कि आपको इनका प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। और ये जो थर्ड प्रोफेसर हैं इनकी ये जिम्मेदारी है, आपके हर वीक के अंदर टेस्ट कंडक्ट होगा, आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट कंडक्ट होगा, और फिर उसका आपको उस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। आपके तमाम चैप्टर वाइज आप कोई बच्चा है खुद से वो कोई रिकॉर्डिंग लेट सपोज देखता है, एक बच्चा उसने पहले इंटीग्रेशन पढ़नी, उसने पहले इंटीग्रेशन कवर कर ली उससे, तो उसके बाद चैप्टर वाइज इंटीग्रेशन का अवेलेबल है, तो सिंपल तरीके से उसको सॉल्व कर सकता है, अपना स्कोर चेक कर सकता है, क्या स्कोर किया, कहां पे वीक है, कहां पे स्ट्रांग है, एंड सो ऑन। सेम गोज, आपको प्रॉपर एनालिटिक्स मिल रही है कि भाई आप कितना बिहाइंड हो, कितने अच्छे हो, क्या चीज हो, तो ये आपको फीचर और कहीं नहीं मिल रहा होता। तो भाई ना सिर्फ लाइव क्लासेस हैं, ना सिर्फ आपको डाउट क्लासेस मिल रही है, ना सिर्फ आपको मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, बल्कि प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है। जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, जो एफएलपी फुल लेंथ पेपर कंडक्ट होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास पेपर्स को कोई बीट नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर जिले से और शहर से, गांव से उनके बच्चा आता है, तो जाहिर सी बात है वो बच्चा होता है जो कि हमारे पास पेपर्स को बहुत डिटेल में देखकर आता है, ये पास पेपर्स हमारे कवर करके आता है, ये पास पेपर्स बड़ा गो थ्रू कर रहा होता है। तो जब ये बच्चा जाके एग्जाम में अपेयर होता है तो उसके बाद हम इस बच्चे से इसके क्वेश्चंस पूछते हैं, और उन क्वेश्चंस के ऊपर हमारी प्रॉपर एक टीम बैठी हुई होती है जिनका काम ही R&D की टीम का ये होता है कि उन क्वेश्चंस के फॉर्मेट के ऊपर वो न्यू पेपर्स को जनरेट करते हैं, न्यू एमसीक्यूज को जनरेट करते हैं, जिनकी प्रैक्टिस हम ज्यादा से ज्यादा आपको कवर करवाते हैं। तो हमारे पास पेपर्स की मैराथन अगर बड़ी फेमस है, उसके पीछे रीजन यही होता है कि हमारे बैक साइड पे पूरा R&D डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इसके अलावा आप लोगों के डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, और इन डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स के सबसे खास फायदा ये होता है कि भाई यहाँ पे आपको एक और फीचर जो अगेन कोई इदारा आपको ऑफर नहीं करेगा, यहाँ पे हम आपको डाउट टीचर्स की फैसिलिटी देते हैं। इसका मतलब ये कि भाई 24/7 के ऊपर आपके डाउट ग्रुप्स होते हैं। आपके जहन में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज आपने पूछनी है, तो भाई आप अपने सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी पूछ सकते हो। और अब आपके LMS पोर्टल्स के ऊपर भी हम लोगों ने चैट का ऑप्शन ओपन कर दिया, तो वहां पे भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा सबसे बढ़कर आपके पास एकेडमिक काउंसलर की गाइडेंस अवेलेबल होती है। देखो, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास प्रॉपर एकेडमिक काउंसलर्स की गाइडेंस अवेलेबल होती है। एकेडमिक काउंसलर्स का मतलब क्या होता है? आपने कहां जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, अब ये बात कोई इंग्लिश का टीचर आपको गाइड नहीं कर सकता माजरत के साथ, ये वही बंदा गाइड कर सकता है जिसने खुद किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया हो। हमारे जितने इस ग्रुप के डायरेक्टर्स हैं, इस पर्टिकुलर इदारे के डायरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग मी, ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने अपने जमाने उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स को छोड़ के इस इदारे का काम किया। सर बिलाल जिया पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन कंपनी में माशाल्लाह से ही वाज द मैनेजर दिया, और उन्होंने उसको रिजाइन किया। आई वाज वर्किंग फॉर द GSK, एक जमाने में मैंने अमेरिका से अपना मास्टर्स कंप्लीट करा, फिर आई वाज वर्किंग फॉर द GSK, दैट इज ग्लोबल स्मिथ क्लाइन। अगर आपने ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन, अगर आपने कभी पैनाडोल के पत्ते वगैरह खाए हो, तो पैनाडोल हो गई, अमोक्सिल हो गई, तो आई वाज मैनेजिंग द सप्लाई चेन ऑफ द इजिप्ट, अल्जीरिया, लेबनान एंड जॉर्डन। इसी तरीके से आपके पास जो मेरे दूसरे डायरेक्टर हैं डॉक्टर अरसलान, ही वाज आल्सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इसके अलावा हमारे तीसरे डायरेक्टर जो एक और आ रहे हैं साद वक्कार, वो माशाल्लाह से बैठ के दुनिया की सबसे बड़ी जो आपके पास ये SAP की कंपनी आ रही है, SAP की कंपनी आ रही है, उसके अंदर वो ERP बेस्ड कंपनी के अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजर रहे, वो IT के बड़े मशहूर इंसान हैं। इसी तरीके से आपके पास जो सर हंजला बुखारी हैं, ही इज़ अ पेट्रोलियम इंजीनियर। तो वो तमाम वो लोग हैं जिन्होंने भैया अपनी स्पेशलाइज फील्ड्स के अंदर वर्किंग करी है, और आज जब इस इदारे का क्याम लेकर आए तो भाई एकेडमिक काउंसलिंग के बच्चों की कर रहे होते हैं। इसी तरीके से बायोलॉजी के अंदर हमारे पास जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाफी, ही इज़ अ PMDC सर्टिफाइड डॉक्टर। पाकिस्तान के 99% इदारों के अंदर जो आपको बंदे बायोलॉजी कवर करवा रहे होते हैं ना, वो जूलॉजी या बॉटनी के अंदर मास्टर्स करके पढ़ा रहे होते हैं। भाई उन्होंने जिंदगी में कभी PMDC का टेस्ट ही क्रैक नहीं करा हुआ होता। आपने कभी अपने उससे पूछा बायोलॉजी के टीचर से कि भाई आपने खुद डॉक्टर आप बने थे? 99% टीचर डॉक्टर नहीं बने होते, फार्मासिस्ट होते हैं। 99% टीचर फार्मासिस्ट होते हैं, भाई फार्मेसी का टेस्ट ही क्लियर नहीं करा हुआ होता। आगे से कहते हैं कि भाई तजुर्बा है, तजुर्बा किस काम का भाई जब आपने खुद उस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करा हुआ।
हमारे यहाँ पे जितने टीचर्स उन सारे उन टेस्टों को अटेम्प्ट करा हुआ है या उस पर्टिकुलर रेस से निकल कर आए हैं। तो हमारे जो पीएमडीसी सर्टिफाइड डॉक्टर हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आपको फैसिलिटीज मिलती है हमारे बैचेस के अंदर। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पोजीशंस एंड अगर मैं आपको हमारी 2025-26 की पोजीशन सिर्फ बताऊं तो पाकिस्तान की हर इदारे के अंदर हमारे बच्चों ने, बैच के बच्चों ने टॉप किया। अगर मैं नस 2025 की सिर्फ पोजीशन का जिक्र करूं तो पूरे पाकिस्तान से, मैं नस का इसलिए जिक्र ज्यादा करता हूं क्योंकि नस सबसे ज्यादा कंपिटेटिव यूनिवर्सिटी है। नस के टेस्ट के अंदर बेटा पूरे पाकिस्तान से 50,000 से ज्यादा बच्चा एक साल में अप्लाई करता है। नस का टेस्ट साल में 4 दफा होता है। नेट नंबर 1 ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, जिसमें से पूरे पाकिस्तान में जिस बच्चे ने टॉप पोजीशन ली है ही वाज फ्रॉम आवर बैच। अरसलान फैसल, इसके बड़े भाई ने भी टॉप पोजीशन ली थी बेटा 2024 के अंदर, वो भी मेरा शागिर्द था अब्दुल रहमान फैसल। उसकी मैंने वीडियो भी डाली भी है यूट्यूब के ऊपर, जाके सर्च करिएगा अब्दुल रहमान फैसल। माशाल्लाह से आज वो जीआईके में बैठा हुआ है क्योंकि उसने जीआईके में भी टॉप किया था और 100% स्कॉलरशिप पे जीआईके में बैठा हुआ है। तो भाई इसी तरीके से सनी कुमार महेश्वरी, इनकी मैंने पॉडकास्ट डाली थी। ये बच्चा अपने वालिद साहब की दुकान पे भी बैठता था और इसने नस के नेट नंबर 1 के अंदर थर पार्कर से बिलोंग करता था, उमरकोट से, और इसने वहां से टॉप किया है। इस्लामाबाद जाके इसने टॉप किया। भाई तो शहरी इलाकों में जो बच्चे बैठे हुए वो क्यों इतना ज्यादा अपने आप को फोकस नहीं करते भाई? वो क्यों अपने मम्मी डैडी बनकर बैठ जाते हैं? भाई आप क्यों नहीं तैयारी करते? ये बच्चा आपसे कम रिसोर्सेज के साथ बैठा हुआ था और उसने जाके टॉप किया है। मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूं कि भाई आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो, आपके ऐसे घर का बच्चा है। अगर नस 2025 की हम बात करें, नस 2025 में जिस बच्ची ने पूरे पाकिस्तान से आर्किटेक्चर के अंदर डिजाइन एप्टीट्यूड में टॉप किया, इनका नाम है अदीना खान, पेशावर से बिलोंग करती थी, हमारे बैच नंबर 2 की स्टूडेंट थी। पूरे पाकिस्तान से इस बच्ची ने तीसरी पोजीशन ली इंजीनियरिंग के और सीएस के प्रोग्राम्स के अंदर। आफिया रफाकत पंजाब के एक गांव धेर से बिलोंग करती थी और इसने पूरे पाकिस्तान की तीसरी पोजीशन ली। शहीर हसन 10वीं पोजीशन, असमा नसीर 25वीं पोजीशन, आयला नूर 26वीं पोजीशन, अशना खान 28वीं पोजीशन, अब्दुल रहमान 71 पोजीशन, जाजिर नाजिर 97 पोजीशन, अब जैनब फातिमा 148 पोजीशन दी एलएलबी, सिमरा इमरान 156, अक्सा इमरान 229, वफा उस्मान 233, मोहम्मद फाइक 233, मोहम्मद तैयब 241, असद नफीम 274। ये वो बच्चा जिसने 2025 में टॉप किया था। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा सर ये तो फ्लूक हो गया होगा, आप लोग ऐसा क्या ही पढ़ा देते होंगे। तो भाई 2026 की अगर हम बात करें, जो नस्ट का एग्जाम इस साल, अभी नस्ट का नेट नंबर 1 कंडक्ट हुआ दिसंबर के अंदर, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहली पोजीशन भी हमारे पास से आई, दूसरी पोजीशन भी हमारे पास से आई। अरसलान फैसल का यहाँ पे स्कोर कार्ड भी पूरा मेंशन है कि इस बच्चे ने माशाल्लाह से मैथ्स में 86 किए, फिजिक्स में 54 किए, इंग्लिश में 97 करे। सनी कुमार महेश्वरी, इसने मैथ्स में 93 स्कोर करे, फिजिक्स में 46 करे और इंग्लिश में 97 करे। इसी तरीके से मैसम अब्बास रिजवी 160 का स्कोर किया इस बच्चे ने, मैथ्स में 84, फिजिक्स में 51, इंग्लिश में 45। इसी तरीके से इब्राहिम आमिर ने नस बिजनेस स्कूल के हमारे बैचेस में अपियर हुआ यहां से, और इन्होंने माशाल्लाह से मैथ्स के अंदर क्वांटिटेटिव में 77 और इंग्लिश में 82 का स्कोर किया। रिदा गुल, इस बच्ची ने 158 का स्कोर किया और इस बच्ची के टेस्ट के अंदर मैथ्स में 83 थे, फिजिक्स में 44 थे और इंग्लिश के अंदर 33 नंबर थे। इसी तरीके से मेरे पास कई बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने नस के नेट नंबर 1 के, ये वो बच्चे थे जो बैच नंबर 1 से बैठे हुए थे। तो भाई अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी, आपने नाइंसाफी करी अपने साथ। उमर तौफीक हो गया 151, मोहम्मद हामिद इब्राहिम 146, मोहम्मद फरहान आसिफ 142, मोहम्मद फरहान आसिफ 142, इसी तरीके से मोहम्मद फरहान आसिफ 142 का स्कोर इन्होंने किया। इसी तरीके से हमारे पास अब्दुल्ला, इन्होंने 143 का स्कोर किया। इसी तरीके से हारिस 140 का स्कोर किया। दानियाल अब्बास 149 का स्कोर किया। इसी तरीके से अब्दुल्ला इमरान माशाल्लाह से इस्लामाबाद का बच्चा 148 का स्कोर किया। आमिना इकराम, इन्होंने 148 का स्कोर किया। मोहम्मद हसन 148, नस के नेट नंबर 1 में अयान केशाल ने 147 का स्कोर किया। अनीक खान 144, मोहम्मद अहमद ने 143, तुषार महेश्वरी ये भी इंटीरियर सिंध का बच्चा है 142 का स्कोर किया। हम्माद खान ने 142 का स्कोर किया। जाजिर जमील ने 142 का स्कोर किया। हारिस अहमद ने 140 का स्कोर किया। जयाब अहमद ने 132 का स्कोर किया। वलीद इमरान 136 का स्कोर किया। मोहम्मद असद रहमान 136 का स्कोर किया। बाबू 137 का स्कोर किया। अब्दुल्ला अनवार 139, देन अब्दुल्ला आसिफ 132, रजनेश 136, साद अली आसिफ 139, मोहम्मद का नाम मोहम्मद निसार महमूद, इन्होंने 131 का स्कोर किया। असद रसूल ने 139 का किया। भवेश कुमार ने 134 का किया। बहुत लंबी लिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लंबी लिस्ट है। बताने का मकसद ये है कि भाई ये वो बच्चे जिन्होंने नस 2026 के अंदर टॉप किया है। 130 प्लस स्कोर इज अ वेरी गुड स्कोर इफ यू आर अटेंडिंग द फर्स्ट नेट। अगर आप पहली दफा नस का एग्जाम दे रहे हो तो 130 प्लस इज अ गुड स्कोर। 140 प्लस एक्सेप्शनल स्कोर है। 150 प्लस वेरी वेरी गुड स्कोर है। 160 प्लस पे तो ऑब्वियसली आपका एडमिशन ही कंफर्म हो गया ना, तो 150 प्लस पे भी खैर एडमिशन कंफर्म हो जाता है, मगर 130 इज अ वेरी गुड स्कोर। 140 इज अ वेरी 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 गुड स्कोर। 150 तो एक्सीलेंट है। 160 पे तो खैर पोजीशन के ऊपर आप हो, मेरिट लिस्ट के टॉप के ऊपर हो आप। तो वह हमारे पास से अल्हम्दुलिल्लाह 167, 166, 160 का स्कोर आया। तो बताने का मकसद ये कि वो बच्चा है
जिन्होंने स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करी थी। तो अब ये एफएससी पे ज्यादा फोकस कर सकता है, अब इसको दोबारा पढ़ने की नीड नहीं है, इसने ऑलरेडी एक राउंड दे दिया। जब आप यूनिवर्सिटीज के मल्टीपल एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हो तो आपको फायदा ये मिलता है कि भाई आपका एक्सपोजर आपको मिलता है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं आपके पास एनईडी की, तो भाई एनईडी 2025 में 131 बच्चों ने हमारे बैचेस से पोजीशन ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि भाई आपको हमारे बैचेस के अंदर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। इसी तरीके से अगर हम एनईडी यूनिवर्सिटी के 2025 के अपने स्टैट्स की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल मैं ओपनली आपसे कहता हूं कि कोई भी इदारा जो नाम नियाद इदारे आजकल आ जाते हैं ना, वो क्लेम कर रहे होंगे कि भैया एनईडी के अंदर ये फलानी पोजीशन हमारी आ गई, उनसे कहिएगा एनईडी में कितने बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर किया। आप झूठ मत बोलें, ये बताएं कितने बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर किया। मुश्किल से अगर 15 बच्चे भी निकल कर आ जाए ना, नाम बदल दीजिएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमारे बैचेस से अल्हम्दुलिल्लाह 131 से ज्यादा बच्चों ने एनईडी के अंदर 90 या 90 ज्यादा के नंबर लेकर आए। मैं आपको रिजल्ट उनका शो करता हूं विद नेम विद पिक्चर्स। नवीद जाकिर ये वो बच्चा है जिसने एनईडी के राउंड 1 में 93 स्कोर किए थे और राउंड नंबर 2 के अंदर 97 के साथ टॉप पोजीशन फर्स्ट पोजीशन हासिल करी। कंजुल ईमान 96, निशंत कुमार 96, अब्दुल बट 96, असना इफ्तिखार 95, मोहम्मद जैद 95, माज हनीफ 95, जुनैरा फातिमा 95, आयशा फहीम 95, माहिनुल इस्लाम 95, मोहम्मद अशर 94, हमजा अहमद 94, जरमीन मुस्तफा 94, यजदान अली 94, हसन 94, अब्दुल्ला मंसूर 94, जैनब खान 94, अशर 94, यजदान अली 94, हदिया 94, बरीरा वारिस 94, अब्दुल मोहम्मद अली खान 93, हफ्सा शकील 93, मारिया फातिमा 93, मोहम्मद साद अहमद 93, अब्दुल रहमान 93, नवीद जाकिर राउंड नंबर 193, हसनैन रजा 93, अब्दुल मुथल 93, मोहम्मद अशल 93, देन आपके पास अलीना हसन 93, सज्जाद हसन 93, अरीबा 93, सैयदा जहीम जहरा 93, शहीरा फातिमा 93, देन आपके पास ये आ गई इमरान कादिर 93, मिज़फ रहमत 93, रुशदा अब्बासी 92, रुबैसा कंवल 92, देन कंजुल ईमान के राउंड नंबर 1 में 92 थे, हमजा अनवार 92, सुब्तैन राउंड नंबर 1 में 92, देन हुरिया यूनुस 92, अजीम कामरान 92, ईमान खान 92, हिबा साबिर 92, मोहम्मद सुब्तैन 92, फराजुद्दीन गिलानी 92, नूसा अमीन मेमन 92, हाशिद बादिर 92, सुमेका शाहिद 92, ब्रोमैसा वसीम 92, मानू नईम 92, मोहम्मद महद आमिर 92, वानिया खान 92, जहरा बेग 92, मुसब रियाज 92, अस्का अजहर 92, मनहा फातिमा 92, मरियम फातिमा 92, अक्सा अमीन मेमन 92, मोहम्मद हसन 92, अलकमा जैन 91, अक्से जहरा 91, एसएम अरीब 91, अमना कमर 91, अली फैजियाब खान 91, हानिया इमरान 91, साजिद हुसैनी 91, बिलाल शमीम 91, रुजदा अब्बासी 91, फिजा बतूल 91, अलकमा जैन 91, ईमान सद्दीकी 91, अनीका तहरीर 91, मनाइल सद्दीकी 91, सैयदा किरण जहरा 91, आयजा काशिफ 91, अहमद अंसर 91, मोहम्मद तैयब खान 91, आयशा शमशाद 91, फातिमा जलाल 91, आई कैन नॉट स्पीक द नेम, मेरी सांस चढ़ गई भाई। 131 प्लस बच्चे थे। शेख असदुर रहमान, अरीशा अंसारी 91, कंजुल आरिफ, सिबतुल्लाह खान, मोहम्मद आमिर जुमैर, सैयदा एमन जुबैर, मदिया आदिल सोमरो, सैयद इर्तजा, मुसब रियाज, आतिफा फैसल, हसीबुल्लाह मेमन, देन दानिया अली, अस्का अजहर, मरियम तारिक, सुंदस खालिद, उमर इकबाल, सारा शाकिर, तला अब्दुल्ला, सैयद फराज हुसैनी, अरीफा समर, इसके अलावा इर्जा मुदस्सिर, अक्सा सलीम, साद अहमद, सैयदा जबान, मोहम्मद फाखिर, आमिर अंसारी, अलीजा फातिमा, उमैद हसन, आमना इकबाल, सैयद मोहम्मद अनस नदीम, अलीना खालिद, ये वो तमाम स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे बैचेस से टॉप किया। तो कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है ना भैया कि उसके एनईडी में टॉप पोजीशन है, उससे जाके पूछिएगा। आपका कोई फ्रेंड किसी बेकार इदारे में बैठा हुआ है ना, गारंटी दे सकता हूँ चुप चुप के हमारे लेक्चर्स ही ले रहा होगा, चुप चुप के हमसे ही पढ़ रहा होगा पैसे जाया करवाने के बाद, क्योंकि बेटा आता हर बच्चा हमारे इदारे के ऊपर ही है अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल। ये सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने 90 या 90 ज्यादा स्कोर किया, 85 प्लस वाले बेतहाशा थे, उनका मैं नाम भी यहाँ पे लिख नहीं सकता, 80 प्लस वाले और ज्यादा होंगे। एनईडी के टेस्ट के अंदर टेस्ट आसान नहीं होता, ध्यान में रखिएगा, ये मत समझिएगा टेस्ट आसान होता है, इनके लिए आसान बनाया था हमने अल्हम्दुलिल्लाह, इनके ऊपर बड़ी मेहनत करी थी बेटा, सही है, तो ये आपको फायदा मिलता है। इसी तरीके से अगर हम जीआई, अच्छा बेटा अब देखो अगर हम जीआईकेआई की बात करें तो जीआईकेआई पाकिस्तान की सबसे ज्यादा महंगी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान का, इसको एमआईटी और हार्वर्ड भी तशबीह दी जाती है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई जीआईकेआई की फीस सबसे ज्यादा है, मगर 136 से ज्यादा जीआईकेआई स्कॉलरशिप ऑफर करती है, और अगर आप जीआईकेआई के टॉप 20 के अंदर आ जाएं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। इस साल हमारे 4 बच्चों ने जीआईकेआई में टॉप पोजीशन हासिल करी, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, 8वीं पोजीशन और 10वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चों ने हासिल करी। जिन बच्चों के यहाँ पे नाम लिखे हुए, मोहम्मद शाह असद BSEE, सही है, हुजत अली BScs, जैनब ताहिर, शाम तनवीर 43 पोजीशन, मुस्तफा CS, उस्मान अहमद मोहतशम BCS, जोहेबुद्दीन, अहमदुल्लाह, मोहम्मद उमर मुस्तफा, यशवीन रजा, इज्जा इखलाक, अब्दुल्ला आलम, आमन इकबाल, विवेक कुमार, मोहम्मद हसन, आयशा नवीद, मोहम्मद मुनीब, माहिर आजम, शम्स अकबर, तजमुल हसन,
इसके अलावा कई और बच्चे इस तरीके से हमारे पास से जीआईके के अंदर गए, मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं है जो मैं इन सबके नाम पढ़ूं, मगर दीज ऑल वर द स्टूडेंट जो कि जिन्होंने जीआईके में एडमिशन को सिक्योर करा। ये सारे के सारे टॉप के स्टूडेंट्स हैं। जीआईके के अंदर बड़ी लिमिटेड सीट्स होती हैं, उनमें टॉप करना इट्स अ वंडरफुल थिंग। भाई अगर हम फास्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, हर बच्चे की ख्वाहिश, हर बच्चे की ड्रीम, फास्ट के अंदर से कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है। तो फास्ट 2025 की जिस बच्चे ने टॉप पोजीशन ली थी ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, उनका नाम था फातिमा जाहिद। 91.63 के मेरिट स्कोर के साथ। मोहम्मद फाइक 89, फजान तलहा 88, मोहम्मद हाशिम शहजाद 88, अहमद नूर 87.5, मोहम्मद अली 86.25, नबीरा राहीन 86, रेहान अहमद 85.7, अहमद अली 85.68, मोहम्मद सदान 85.16, हमजा अली 85। इसी तरीके से आपके पास जैनब फातिमा 84, अलिशबा फातिमा 83.69, अलिशबा अम्मारा 83, विनीश प्रकार 82.93, इस तरीके से मोहम्मद तैयब 82.66, मोहतशम खान 82.41। ये मेरिट स्कोर है। मेरिट स्कोर फास्ट का बहुत कंपिटेटिव होता है, टेस्ट के नंबर नहीं है। टेस्ट के नंबर आपके एफएससी का स्कोर और मैट्रिक का मिला के बनता है आपका मेरिट स्कोर। इसी तरीके से मोहतशिम इमरान, सुलेमान हाशमी, अब्दुल्ला दिलशाद, उजैफा जौहर, यानी कि इनके टेस्ट के नंबर बहुत अच्छे थे, तो उसको मिलाने के बाद ये पर्टिकुलर रिजल्ट आ रहा है। तो फास्ट में हमारे कई बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल। कई बच्चों ने टॉप पोजीशन हासिल करी फास्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर। 80+ के ऊपर आपको हर डिपार्टमेंट और हर पर्टिकुलर कैंपस मिल रहा होता है फास्ट के अंदर। अगर हम मेहरान यूनिवर्सिटी के 2025 की स्टैट्स की बात करें, तो मेहरान यूनिवर्सिटी की तो बात ही अलग है भाई। मेहरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे बच्चों ने टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह। कि भाई आपके पास मेहरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बच्चों ने टॉप किया। मोहम्मद एहसन डिस्ट्रिक्ट लाड़काना अर्बन से, उबैदुल्ला अहमद टंडो मोहम्मद खान से, उमैमा मेमन डिस्ट्रिक्ट टंडो अल्लाह यार से, माहीनुल इस्लाम ने पहली पोजीशन ली टंडो मोहम्मद खान से, इकरा गुल शिकारपुर से, उबैदुल्ला ने नुशेरो फिरोज से, उजैर अहमद ने सक्खर रूरल से, अवैस सोलंगी ने डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से, और हानिया सईद ने डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास से। इसी तरीके से युसरा बतूल जैदी ने डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से, हमदा शाह ने डिस्ट्रिक्ट ठट्टा से, मरियम आबिद ने डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से, मोहम्मद दानिश ने डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल में सजावल था इनकी, अली इमाम ने थर्ड पोजीशन ली सजावल से, थर्ड पोजीशन ली डिस्ट्रिक्ट यार से, हसीबुल्ला मेमन ने, मोहम्मद अहमद ने गोटकी से, उमर तारिक ने मीरपुर खास से, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास अर्बन से आपके पास सिबरा गुल थी। फिफ्थ पोजीशन ली शहीद बेनजीराबाद से अमजद ने। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेहरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे बच्चों ने टॉप पोजीशन ली। 2025 के आपको मैं स्टैट्स बता रहा हूं। मेहरान का टेस्ट एनईटी से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। मेहरान का टेस्ट ज्यादा डिफिकल्ट होता है भाई। इसी तरीके से अगर हम एमडी कैट की बात करें, तो एमडी कैट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल 2025 के अंदर हमारे बैजेस से पाकिस्तान की हर प्रोविंस से बच्चों ने टॉप किया। अगर हम एमडी कैट 2025 की बात करें, तो भैया एमडी कैट के अंदर पहली पोजीशन थ्रू आउट पाकिस्तान से बच्चे की आई, वो था सैयद महमूद खान, हमारे बैच के अंदर मौजूद था। उनकी पॉडकास्ट भी हमने डाली थी, अब उसको लाजमी तौर पर गो थ्रू करिएगा। सर बिलाल जिया ने उनसे डिटेल पॉडकास्ट करी थी, हमने एक एक क्वेश्चन उनसे पूछा था। इसी तरीके से केपी के प्रोविंस से बच्चे ने टॉप किया, शायान, उसकी पॉडकास्ट भी हमने डाली थी। इसी तरीके से केपी के प्रोविंस से शाह सरवन, इन्होंने भी अच्छी पोजीशन ली। इसी तरीके से मोहम्मद जुबैर हूं, या फिर एमडी कैट के अंदर खतीजा अब्बासी 167 स्कोर, ये कराची लेवल के ऊपर थर्ड पोजीशन होल्डर थी। इसी तरीके से सेवंथ पोजीशन कराची डिस्ट्रिक्ट से, इसी तरीके से पांचवी पोजीशन नुशरो फिरोज से, दूसरी पोजीशन मिटियारी से, आठवीं पोजीशन शिकारपुर से, उमरकोट से छठी पोजीशन हो, या फिर हमारे रिसेंट पास्ट ईयर्स के एमडी कैट के वो बच्चे जिन्होंने हमेशा 200 में से 190 प्लस का स्कोर किया। अब तो खैर एमडी कैट का टेस्ट 180 का इस साल हुआ था। हर साल एमडी कैट का पैटर्न चेंज होता है, आगे पीछे कर रही होती है एमडी कैट पीएमडीसी की कमेटी। इसी तरीके से अगर हम आईबीए की बात करें, तो भाई इस साल आईबीए के अंदर हमारे बच्चों ने तो कमाल कर दिया। आईबीए 2025 के अंदर जो कंप्यूटर साइंस हो या बीबीए हो, इसके अंदर पहली पोजीशन हो, चौथी पोजीशन हो, तीसरी पोजीशन हो, हमारे बैच के बच्चों ने ली। अलिशबा फातिमा ने बीबीए के अंदर टॉप किया। वर्दा अरशद ने बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेज बेग ने के अंदर, जमील अहमद ने बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, मुजम्मिल हसन ने बीबीए के अंदर, महावीर कुमार ने बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, रामिक ने बीएससीएस के अंदर, लक्ष्य कुमार ने बीएससीएस के अंदर, वासिफ सिद्दीकी ने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, हसनैन रजा ने सीएस के अंदर, वशीका बरार ने बीबीए के अंदर, उमैमा मिर्जा ने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, खावर साद ने सीएस के अंदर, आयशा असगर ने इकोनॉमिक्स के अंदर, शाहवेज इस्माइल आसिफ ने इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के अंदर, शीफ कुमार ने सीएस के अंदर, वरीशा फहीम सीएस के अंदर, अलियान फहीम, इस बच्चे ने नस्ल में पोजीशन हासिल करी थी। हसान ने सीएस के अंदर, एतिका कुमारी, शाहबेज अली, अली अब्बास, दानियाल, सरमद अंसारी, सारिब, रामिक एहसन, महाद कमाल, मोहम्मद बिलाल, रामिक एहसन, शहरिस अदीना, रामान कुमार, सैयदा हमजा परवेज, आमिर खान, मोहम्मद बिलाल, महद कमाल, चाहे कोई भी बच्चा हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से इन बच्चों ने अपनी अपनी डोमेन्स में टॉप किया। तो भाई आईबीए का हमारे क्रैश क्लासेस जो भी स्टार्ट हुई, उसमें हम आपकी कंप्लीट तैयारी कवर करवाएंगे राउंड 1 से भी पहले, फिर एक दफा कोर्स राउंड 2 से पहले भी मल्टीपल टाइम्स कवर अप हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम यूईटी की बात करें, ई कैट के टेस्ट की बात करें,
तो भाई ईकेट के अंदर जिस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल करी, इसका नाम हौस मोहम्मद है। इस बच्चे की नस के अंदर छठी पोजीशन है, ये भी हमारे बैच का था। हमने जो जो आपको जो पोस्टर देख रहे होते हैं भाई, इसमें बहुत सारे बच्चे रिजल्ट अपना लेट शेयर करते हैं, तो इसलिए हमें नाम से बस याद होता है फिर। तो हौस मोहम्मद ने नस में भी टॉप पोजीशन ली थी भैया, नस में भी 2025 की टॉप पोजीशन है। हौस मोहम्मद ने ईकेट के पहले राउंड के अंदर टॉप किया है 382 के साथ। यूईटी का टेस्ट होता है 400 नंबर का, तो 300 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर, और 350 के ऊपर आपकी टॉप मेरिट पोजीशन होती है। उस्मान अहमद 370, इब्राहिम 363, हशाम तनवीर 352, जैनुल आबिदीन 352, अब्दुल हन्नान 342, फातिमा जाहिद के पहले राउंड में भी और दूसरे राउंड दोनों में पोजीशन थी, इसकी तो फास्ट में ही पोजीशन थी। वासिफ शुजा 331, असदुल्ला 331, अब्दुल राफे, इस तरीके से मोहम्मद ताहा, मोहम्मद अवैस रजा, आफ्ताब नवीद, मनाहिल ताहिर, मोहम्मद जब्बाद, जुनेद खान, नशमान आजम, सलमान शाहिद, अब्दुल्ला जफर, रबिया राना एंड सो ऑन। भाई बेतहाशा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन स्कोर किया। ये तमाम के तमाम बच्चों को देखो दिखाने का मकसद क्या है, ये आप जैसे घरों से बिलोंग करने वाले बच्चे, इनमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि कोई आसमान से उतरा हुआ है। मैं अक्सर बच्चों को मिसाल देता हूँ इस बच्चे की, इसका नाम है सनी कुमार माहेश्वर। ये अपने वालिद साहब की दुकान पे भी बैठता है, ये अपने वालिद साहब की दुकान पे भी बैठता है। इसके साथ मैंने पॉडकास्ट करी, इसलिए मुझे बात मालूम है। इंटीरियर से थर पार्कर से बिलोंग करता था। देखो बताने का मकसद ये है कि भाई ये सारे बच्चे आप जैसे हैं, खाली इनमें एक चीज है जो आप में भी आ सकती है, वो है डेडिकेशन, वो है मेहनत, वो है दोस्तों की फजूल पार्टियों को नो कहना, वो है जिम को या स्पोर्ट्स को नो कहना। ये जो आपके 5 महीने 6 महीने अगले हैं बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। तो भाई इस टाइम को यूटिलाइज करो। अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि भैया कोर्स कवर ही नहीं होगा, या कोर्स कवर नहीं करना, या फिर सर कैसे अच्छा परफॉर्म करें। तो भाई अगर आप वाकई में चाहते हो एमडी कैट के अंदर, ई कैट के अंदर, एनईटी के अंदर, एनटीएस के अंदर, या बिजनेस यूनिवर्सिटीज का अच्छा परफॉर्म करना, तो भाई आपको अपना कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर करना है। एक अच्छे बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में डिफरेंस यही है। मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं ना बेटा, आप अगर अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहे, अपने साथ आप ज्यादती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई पाकिस्तान की किसी भी एक यूनिवर्सिटी के सिर्फ टेस्ट की फीस जो है ना 5,000 से स्टार्ट होती है, 10,000 रुपए पे जारी होती है। तो भाई आपने सिर्फ टेस्ट को देके जाया थोड़ी करना है, उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। टेस्ट को अच्छा कैसे परफॉर्म करोगे? जब आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप होगा, जब आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा, जब आपको दो दो प्रोफेसर पढ़ा रहे होंगे कि भाई आपके पास कंप्लीट वीक के ऊपर शेड्यूल अवेलेबल हो। इंप्रूवर के बच्चे के बारे में कोई बात ही नहीं करता, तो भाई हमने 7 दिन क्लासेस इंप्रूवर के बच्चों के लिए रखी। इसके अलावा जो बच्चा समझता है कि भाई उसको कोर्स जल्दी कवर करना है, तो आपके पास दो दो टीचर्स का एक्सेस अवेलेबल है। तो आपने ना सिर्फ कोर्स को मल्टीपल टाइम्स कवर करना है, बल्कि आपने प्रैक्टिस मटेरियल के वीडियो सोल्यूशन के साथ उसको कवर करना है। आपने प्रैक्टिस मटेरियल को पूरा सॉल्व करना है बार बार, आपने पास पेपर्स को बार बार कवर करना है, आपने बराबर बराबर टेस्टों को देना है विद सॉल्यूशन। अब अक्सर बच्चों को लगता है, जो एक एवरेज बच्चा होता है ना, उसके जहन में ये होता है सिर्फ कोर्स कवर हो जाएगा। भाई कोर्स कवर करने पे जाओगे कभी क्लियर भी नहीं कर सकते टेस्ट को। क्यों? मैं बार बार ये जुमला क्यों कहता हूं? क्योंकि मेरे प्यारे बेटे, आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है। आज के जमाने में 23 करोड़ की आबादी का मुल्क है, मुश्किल से आपके पास 6 या 7 अच्छी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। हद मार के आप 50 यूनिवर्सिटी लगा लो, 50 में बहुत ज्यादा कह रहा हूं, मगर चलो 50 लगा लो, तमाम यूनिवर्सिटीज को मिला के। 23 करोड़ की आबादी के मुल्क में सिर्फ 50 यूनिवर्सिटीज हैं, तो कंपटीशन लेवल हर साल इंक्रीज होगा। तो भाई आपने सिर्फ कवर नहीं करना, वो एक मिसाल है ना कि आसमान को छूने की इच्छा करोगे तो सितारों तक पहुंच पाओगे। इसका मतलब ये होता है कि भाई आप में और एक नॉर्मल बच्चे में डिफरेंस ये होना चाहिए कि आप मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करो, प्रैक्टिस मटेरियल बार बार कवर करो, पास पेपर्स को कवर करो, टेस्टों को दो विद वीडियो सॉल्यूशन, और बार बार अपनी गलतियों को देखो कहां पे फंस रहे हो, बार बार उन गलतियों से सीखो। देखो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो तैयारी तो फलाने यूट्यूब से भी कर लेंगे, आपके पास से भी कर लेंगे। बेटा यूट्यूब के ऊपर तुम्हें फैसिलिटीज मिल जाए तो बड़ी बात है। आपको यूट्यूब के ऊपर ना तो लाइव क्लासेस मिल सकती हैं, ना आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता होगा, ना आपको अपनी एनालिटिक्स का परफॉर्म होगा। यूट्यूब से करके आप कभी भी कंसंट्रेशन नहीं ले पा रहे होते, सही है, वहां पे कोई आपको गाइडेंस नहीं दे रहा होता, वहां पे आपको लाइव क्लासेस के ऊपर कोर्स कवर नहीं हो रहा होता। वहां पे जो मटेरियल और हमारे बैजेस के मटेरियल में जमीन आसमान का डिफरेंस है। हमारे बैजेस की कोई वीडियो जो होती है, जो एडिटिंग करने के बाद कोई ना कोई टीचर की हम अक्सर डाल देते हैं, मगर आपको बैजेस के अंदर जो कंटेंट मिलेगा वो अगेन वहां पे नहीं मिल सकता। बैजेस में आपको स्पेशलाइज फैकल्टी मिल रही है, एक्सपर्ट टीचर्स मिल रहे हैं, वो आपको यूट्यूब पे कभी नहीं मिल सकते। बैजेस में आपकी प्रॉपर्ली टेस्ट हो रहे हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस, आपको एनालिटिक्स मिल रहे हैं कि आप कहां फंस रहे हो, कहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। यूट्यूब भी नहीं हो सकता, आप यूट्यूब से पढ़ के कभी टेस्ट पास भी नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी, प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, प्रॉपर टीचर्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। तो ये चीज आपको हमारे बैजेस के अंदर मिलती है। आपको यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है, जो इदारे 70,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं वो भी आपको फीचर्स ही दे रहे होंगे। आपको पाकिस्तान के किसी इदारे के अंदर अगर ये पोजीशन दिख जाए ना, ये फैकल्टी दिख जाए, या ये आपको पर्टिकुलर टीचर्स दिख जाए, आप वो पैसे हमसे ले लीजिएगा और वहां से जाके तैयारी कर लीजिएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बेटा कि दो दो टीचर्स आपको लाइव क्लासेस में कोर्स कवर अप करवाएं। अबे रिकॉर्डेड क्लासेस की फीस सिर्फ 25,000 रुपए रखी हुई, 10,000 रुपए डिस्काउंट फीस के साथ बेच रहे हैं 2 महीने का कोर्स रिकॉर्डेड क्लासेस का। यहाँ पे हम लाइव क्लासेस आपको कंप्लीट एकेडमिक ईयर के ऊपर देने हैं बेटा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि इस साल की तमाम इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन क्या है।
ये चीज जहन में रखिएगा। अक्सर बच्चों के जहनों में एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि सर बोर्ड के पेपर्स के बाद तैयारी स्टार्ट कर देंगे। बेटा बोर्ड के पेपर्स के बाद आप कभी तैयारी स्टार्ट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप आइंस्टाइन की औलाद ना हो, क्योंकि बोर्ड के पेपर के जस्ट 3 से 4 दिन के बाद आपकी नॉर्मली तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट पेंडिंग होती है। तो आपको तैयारी अभी स्टार्ट करनी है, नहीं तो तमाम यूनिवर्सिटीज के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 आपके बोर्ड के पेपर से पहले कंडक्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको बोर्ड के पेपर्स का वेट नहीं करना, आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है, क्योंकि बोर्ड के पेपर्स के बाद फिर आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, देन फिर आप तैयारी नहीं कर सकते, फिर आप गैप ईयर के ऊपर जाते हो, फिर बच्चा बैठ के पछता रहा होता है, क्योंकि गैप ईयर के ऊपर आपकी 2 से 3% कट होती है, आपके मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर। दूसरे नंबर के ऊपर एक मिसकॉन्सेप्ट जो अक्सर बच्चों के जहनों में होता है, सर मैं सिर्फ एक दफा कोर्स ही तो कवर करना है। बेटा आपको कोर्स कवर नहीं करना, कोर्स मल्टीपल टाइम कवर करना है लाइव क्लासेस के ऊपर। आपको कोर्स को मल्टीपल टाइम्स कवर करना है लाइव क्लासेस के ऊपर, ये चीज जहन में रखिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर और लाइव क्लासेस में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। आप यूट्यूब से कोर्स कवर नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कोई गाइडेंस नहीं होती। याद रखिएगा, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे मल्टीपल टाइम्स, आपको अपनी एनालिटिक्स का पता नहीं चलेगा। आप कोर्स तो कहीं से भी कवर कर लोगे, मगर जब तक आप रियल टाइम पास्ट पेपर्स कवर नहीं करोगे, रियल टाइम आप क्वेश्चंस को कवर नहीं करोगे, रियल टाइम आप टॉपिक्स को कवर नहीं करोगे, आप कभी भी तैयारी अच्छी नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो रीसेंट ट्रेंड्स होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आजकल एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा आपके पास नस के क्वेश्चंस के अंदर आ रहा है कि भाई आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होता है, टेंजेंट 1 डिवाइडेड बाय x, इसका डेरिवेटिव लेना है और आपको x की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू गिवन है, लेट्स सपोज पाई बाय 5 के बराबर या 5 बाय पाई के बराबर। इस तरह के क्वेश्चन नस में बहुत आ रहे हैं। अब इसका डबल डेरिवेटिव लेने के लिए आ जाए फंक्शन का, एंड सो ऑन। बताने का मकसद ये है कि भाई जब तक आप इन रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को नहीं करोगे, आप कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर द आईबीए, कि आईबीए के अंदर अब आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं बीकेट के साथ साथ, तो उनकी रियल टाइम प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। पास्ट पेपर्स को साथ साथ कवर अप करना और साथ साथ टेस्टों को देना, इसीलिए आप बैचेस का हिस्सा बनते हो। तो न्यू बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर आप लाजमी तौर पे आप हिस्सा बनो, ताकि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स आपकी डिजायर यूनिवर्सिटी से पहले कवर अप हो रहा हो। और अगर आप समझते हो कि भाई आपके पास 15 जनवरी या 10 जनवरी लेट है, तो आप आज अगर रजिस्ट्रेशन करवाओ तो आप ऑनगोइंग बैच के अंदर हिस्सा बन जाओ, क्योंकि भैया जब आप ऑनगोइंग बैच का हिस्सा बनोगे तो हम अल्टीमेटली आपको न्यू बैच के साथ भी शिफ्ट कर देंगे बाद में, तो आपको दोबारा फीस नहीं देनी पड़ती बार बार। सेकेंडली, अगर हम एनईडी यूनिवर्सिटी की बात करें तो एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 आपके पास आएगा 24 मई को। ये टेंटेटिव डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं कि अप्रैल मई के अंदर एनईडी का राउंड नंबर 1 है, आपके इंटर के बोर्ड के एग्जाम से पहले। अच्छा, एक चीज और जहन में रखिएगा, अगर मैं नस की बात करूं तो बेटा नस यूनिवर्सिटी के अंदर, नस यूनिवर्सिटी के साल में 4 दफा एग्जाम होते हैं। पहला एग्जाम नस का ऑलरेडी हो चुका है, नेट नंबर 2 31 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर। नस यूनिवर्सिटी का दूसरा एग्जाम आपके पास अप्रैल के अंदर आ रहा है, और नस यूनिवर्सिटी का तीसरा एग्जाम आपके पास जून के अंदर आता है। नस चूंकि सबसे ज्यादा कंपिटेटिव यूनिवर्सिटी है, 50,000 बच्चा एक साल अप्लाई करता है नस के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में 7 से ज्यादा कैंपसेस हैं, कराची में, कोयटा में, रिसालपुर के अंदर, देन इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, एंड सो ऑन। तो भैया 50,000 से ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है नस के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं लम्स की, तो लम्स का टेस्ट आपके पास 15 फेब को आ रहा है, सही है ना। लम्स का टेस्ट कब आ रहा है? 15 फेब को। और आईबीए का राउंड नंबर 1 आपके पास आ रहा है बीबीए का 1 फेब को। तो भाई आईबीए का, लम्स का, हमारा बिजनेस यूनिवर्सिटीज का जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसका हिस्सा भी बन सकते हो। तो हम आपको ऑलरेडी इस न्यू बैच का हिस्सा भी बना देंगे। आपको दोबारा बार बार पूरे साल फीस नहीं पे करनी होगी, इस फीस में आपकी कंप्लीट एकेडमिक ईयर में तैयारी हो रही होगी। तो यहाँ पे भी मैं आपको शेड्यूल भी दिखाऊंगा कि हमारे शेड्यूल के अंदर कौन सी क्लासेस किस दिन हो रही है। हफ्ते के अंदर कंप्लीट आपकी बिजनेस मैथ्स और बिजनेस इंग्लिश की क्लासेस हो रही है। इसी तरीके से एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 आपके पास जून एंड जुलाई में आ रहा होगा। मेरान यूनिवर्सिटी का जो पहला टेस्ट आ रहा है, अगेन ये आपके पास मई के अंदर आएगा पहला अटेम्प्ट, और दूसरी अटेम्प्ट आपके पास आ रही होगी जून के अंदर। जीआईकेआई का एग्जाम आपके पास जून एंड जुलाई के अंदर आता है। आखान यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास 20 जुलाई को आता है। प्याज यूनिवर्सिटी के 3 राउंड होते हैं एक साल के अंदर। पहला राउंड आपके पास फेब मार्च के अंदर होगा, फिर आपके पास अप्रैल मई के अंदर सेकंड राउंड होगा, और फिर जून जुलाई में थर्ड राउंड आ रहा होता है। आईबीए यूनिवर्सिटी का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आईबीए का जो पहला राउंड आ रहा है आपके पास फॉर दी बीबीए, ये आ रहा है फेब के अंदर। आईबीए सीएस का राउंड आ रहा है आपके पास मार्च के अंदर, और फिर आईबीए इकोनॉमिक्स का राउंड आपके पास आ रहा है, इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंसेस का अप्रैल के अंदर। तो राउंड 1 में आपको 3 चांसेस मिल रहे हैं आईबीए के अंदर, जबकि आईबीए राउंड 2 का टेस्ट 22 जून को है, सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। तो अगर आप आईबीए जाना चाहते हो तो बेटा सिर्फ राउंड 2 नहीं देना। अब ये बात किसी बच्चे को बताओ, उसको समझ में नहीं आएगी, वो बोलेगा सर मैं तो 22 जून वाला दूंगा। अरे भाई 22 जून वाले टेस्ट के अंदर सिर्फ तुम्हें एक अटेम्प्ट मिल रही है, और तमाम प्रोग्राम्स का टेस्ट एक ही दिन होगा, जबकि आईबीए राउंड 1 में तुम्हें हर प्रोग्राम का डिफरेंट टेस्ट देने का मौका मिल रहा है। तो अगर तुमने एक अटेम्प्ट को क्लियर नहीं करा एक प्रोग्राम के, तो फिर तुम उसी राउंड 1 के अंदर दूसरे प्रोग्राम को एटलीस्ट दे सकते हो, ताकि तुम वहां पे एडमिशन ले लो। एक साल पढ़ने के बाद उसको चेंज करवा लेना
लेना, कोई मसले की बात नहीं है। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट अगेन जुलाई में आ रहा है, नस्का बता दिया मैंने आपको। यूईटी का जो पहला राउंड आपके पास आ रहा है बेटा, ये मार्च के अंदर आएगा आपके पास। ईकेट राउंड नंबर 1 मार्च में होगा, दूसरा राउंड आपके पास जून के अंदर आ रहा है। सीबीएम का पहला राउंड आपके पास अगेन फेब के अंदर आएगा और दूसरा राउंड आपके पास जून में आएगा। एमडी कैट आपके पास ऑब्वियसली सिंपल तरीके से एमडी कैट का एग्जाम आपके पास सितंबर में होगा। कराची यूनिवर्सिटी का एग्जाम इस दफा अक्टूबर में हुआ था, तो ये भी इस साल अब जल्दी हो रहा है। इसी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी आपके पास जून के अंदर आ रहा होगा। केएसबीएल का एग्जाम भी जून में आएगा। हबीब यूनिवर्सिटी का एग्जाम फेब में ऑलरेडी एंड हो जाएगा, हर महीने एग्जाम हो रहा है फ्रॉम दी अक्टूबर, तो फेब के अंदर हबीब यूनिवर्सिटी का एग्जाम एंड हो जाएंगे भाई। अच्छा, नम्स की अगर बात करें तो नम्स का टेस्ट अगस्त के अंदर होता है। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का टेस्ट अगेन जून के अंदर आ रहा है। आईटीयू का एग्जाम आपके पास जून के अंदर आएगा। आईएसटी एनटीएस की बेसिस के ऊपर टेस्ट लेता है। एयर यूनिवर्सिटी भी एनटीएस की बेसिस पे एग्जाम लेती है। इसी तरीके से बहरिया यूनिवर्सिटी का पहला राउंड मई में आएगा, दूसरा राउंड आपके पास जुलाई के अंदर आएगा। दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी लास्ट जुलाई के अंदर हुआ था, इस साल भी जुलाई के अंदर होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के भी आपके पास पहला राउंड आपके पास ये मई जून के अंदर आ जाएगा, ये जहन में रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक पे मूव करते हैं कि भाई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के पैटर्न क्या होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम की वीडियो देख रहा है, उसको नहीं पता एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो भाई आपकी जो भी डिजायर यूनिवर्सिटी उनके सब्जेक्ट को समझ लीजिए। तो भाई अगर आप ईकेट यानी कि यूईटी के टेस्ट के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यूईटी का जो टेस्ट होता है इसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं और एक एमसीक्यूज कैरी करता है 4 नंबर, तो टोटल 400 नंबर का टेस्ट होता है। और यूईटी के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है। यूईटी के टेस्ट के अंदर फिजिक्स का पोर्शन भी आता है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर। जिन बच्चों ने इंटर ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी होती है उनके टेस्ट में केमिस्ट्री आती है, जिन बच्चों ने इंटर ए लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ी होती है उनके टेस्ट में कंप्यूटर का पोर्शन आता है। सिमिलरली मैथ्स या बायो के 30 एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि जिन बच्चों ने इंटर ए लेवल्स में मैथ्स पढ़ी होती है उनके टेस्ट में मैथ्स आएगी, जिन बच्चों ने इंटर ए लेवल्स के अंदर बायो पढ़ी होगी उनके टेस्ट में बायो आएगी। इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज होते हैं। आपको 100 मिनट सिर्फ अलाउ होते हैं और यूईटी के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। 100 मिनट में 100 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। अगर हम नस के टेस्ट की बात करें तो नस के टेस्ट के अंदर 200 एमसीक्यूज होते हैं। फिजिक्स के आपके पास 60 एमसीक्यूज होंगे, मैथ्स के 100 एमसीक्यूज होंगे और इंग्लिश के 40 एमसीक्यूज होंगे। अगर आप नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ्स के 100 होंगे और इंग्लिश के 100 होंगे। और नस के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मगर कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता। नस का टेस्ट सबसे कंपिटिटिव होता है। तो हम अगर आप हमारे ईकेट के बैच में आओगे, एनईटी के बैच में आओगे, तो हम आपकी पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग की सीएस की यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाएंगे। आपको अलग से कोई फीस हमें देने की जरूरत नहीं है और पूरे साल की फीस होती है। उसमें फास्ट भी इंक्लूड है, जीआईके भी इंक्लूड है, एनईडी भी इंक्लूड है, मेरान भी इंक्लूड है। फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर आपके पास एडवांस मैथ्स होती है 50%, यानी कि एडवांस मैथ्स के 50 एमसीक्यूज होते हैं, आईक्यू एनालिटिकल के 20 एमसीक्यूज होते हैं, बेसिक मैथ्स के 20 एमसीक्यूज होते हैं और इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज होते हैं। टोटली 120 एमसीक्यूज होते हैं फास्ट के टेस्ट के अंदर। 100 आपको 120 मिनट का टाइम स्पेसिफिकली आपको अलाउ होता है। और फास्ट के टेस्ट में ना तो नेगेटिव मार्क आपके पास ना तो कैलकुलेटर अलाउ होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो फास्ट का टेस्ट सबसे ज्यादा कंपिटिटिव है। क्योंकि फास्ट का टेस्ट सिर्फ एक दफा होता है, तो इसलिए हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि हर महीने का एनटीएस का एग्जाम लाजमी तौर पे दो। अब ये बात है आपको कोई और टीचर गाइड नहीं करेगा। जीआईकेआई की अगर हम टेस्ट की बात करें तो भाई जीआईकेआई के टेस्ट के अंदर टोटल 80 एमसीक्यूज होते हैं। फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज होते हैं, मैथ्स के 30 होते हैं, इंग्लिश के 20 होते हैं। मगर जीआईकेआई का टेस्ट बहुत टफ है। अच्छा, जीआईकेआई के टेस्ट के अंदर अब नेगेटिव मार्किंग रिमूव हो गई है, अब नहीं होती। सेकंड नंबर के ऊपर याद रखिएगा, अगर किसी बच्चे की इंटर या ए लेवल्स के अंदर कम परसेंटेज भी है, तो भाई आप यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज के अगर आप देखो तो एंट्री टेस्ट का वेटेज ज्यादा है। एंट्री टेस्ट का देखो वेटेज ज्यादा है। नस के टेस्ट के अंदर एंट्री टेस्ट का वेटेज क्या है, ज्यादा है। तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर आप टेस्ट पे मेहनत करोगे आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। प्यास के अगर टेस्ट की बात करें, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, सीएस के लिए। तो भाई 100 एमसीक्यूज का पेपर होता है, इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है यूनिवर्सिटी। मैथ्स के 30 एमसीक्यूज हैं, फिजिक्स के 30 है, केमिस्ट्री कंप्यूटर के 30 और इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज होते हैं। कॉमसर्ट्स का टेस्ट सेम एनटीएस जैसा होता है, तो अभी एनटीएस के पैटर्न को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरीके से एनईटी की मेरान की अगर हम बात करें तो पहले नंबर के ऊपर देखो, एनईटी के टेस्ट के अंदर 100 एमसीक्यूज होते हैं, 25 होते हैं मैथ्स के, 25 होते हैं इंग्लिश के, 25 होते हैं फिजिक्स के, 25 होते हैं केमिस्ट्री के। एनईटी के टेस्ट में 60% आपका टेस्ट मैटर करता है। हमसे बेहतर एनईटी को कोई नहीं जानता क्योंकि एनईटी हमारा अपना घर है। सही है ना बेटा? तो बताने का मकसद ये कि एनईटी के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ होता है, मगर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। आप कभी एनईटी का टेस्ट देने के लिए जाओगे ना, तो पूरी यूनिवर्सिटी रोड जाम होती है। पहली इंतहाई बेकार है यूनिवर्सिटी रोड, मगर पूरी की पूरी वैसे भी जाम होती है। सिमिलरली मेरान यूनिवर्सिटी के अगर हम टेस्ट की बात करें तो मेरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर याद रखिएगा, म्यूट के टेस्ट के अंदर अगेन सेम पैटर्न होता है। 25 एमसीक्यूज फिजिक्स के होंगे, फिर 25 एमसीक्यूज आपके पास केमिस्ट्री या कंप्यूटर के होंगे, फिर 25 एमसीक्यूज आपके पास मैथ्स के होंगे, फिर 25 एमसीक्यूज आपके पास इंग्लिश के होंगे। मगर डिफरेंस क्या है दोनों में? एनईटी के टेस्ट के अंदर 100 एमसीक्यूज करने के लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटे गिवन होते हैं, जबकि मेरान के टेस्ट के अंदर 100 एमसीक्यूज को कवर करने के लिए सिर्फ 60 मिनट का टाइम गिवन होता है, जो कि
इसको एक्सेप्शनली हार्ड कर देता है। बेटा मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास से टॉप पोजीशन है, अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल। अच्छा, इसी तरीके से हम ईटा की बात करें तो यूईटी पेशावर का जो टेस्ट होता है उसको ईटा का टेस्ट कहा जाता है। इसमें मैथ्स के 35 एमसीक्यूज होते हैं, फिजिक्स के 40 होते हैं, केमिस्ट्री के 10 होते हैं और इंग्लिश के 15 एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम आईबीए की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे आईबीए में अप्लाई कर रहे हैं ना, इधर आप अप्लाई कर रहे हैं आईबीए के बीबीए के लिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए या फिर बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, तो इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 45 क्वेश्चन होंगे, बिजनेस इंग्लिश आएगी, बिजनेस मैथ्स आएगी। तो आपको दोनों सब्जेक्ट्स हमारे बैचेस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाए जाएंगे अगर आप हमारे बीकेट के बैच का हिस्सा होंगे। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के अंदर, या फिर एक न्यू फील्ड ऑफ आईबी ने अनाउंस करी है इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंसेस के अंदर, तो मेरा बेटा यहाँ पे भी आपके पास बिजनेस इंग्लिश आएगी और बिजनेस मैथ्स आएगी। सही है। इसी तरीके से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आईबीएस सीएस के अंदर या आईबी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर, तो यहाँ पे मेरा बेटा आपके पास इंग्लिश के बिजनेस इंग्लिश आएगी, मगर मैथ्स जो होती है यहाँ पे बिजनेस मैथ्स भी होती है और इंजीनियरिंग की मैथ्स भी होती है, तो हम आपको दोनों की तैयारी कवर अप करवाएंगे। अगर हम लम्स की बात करें तो मेरे प्यारे बेटे, लम्स के टेस्ट के अंदर आपके पास बिजनेस इंग्लिश होती है और बिजनेस मैथ्स होती है, मगर लम्स का टेस्ट एक्सेप्शनली हार्ड होता है क्योंकि लम्स के एडमिशन के अंदर सिर्फ आपके टेस्ट मैटर नहीं करता, बल्कि आपके ग्रेड्स भी मैटर करते हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी मैटर करती हैं, आपका एसओपी भी मैटर करता है, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट भी मैटर करती है। आईओबीएम के टेस्ट के अंदर भी अगर आपने हमसे आईबी की तैयारी कर ली, आईओबीएम का टेस्ट वैसे आप क्लियर कर लोगे मेरा बेटा। आईओबीएम के टेस्ट के अंदर टेस्ट भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। एसबीएल के अंदर भी आपके पास सिंपल तरीके से मैथ्स, बिजनेस मैथ्स आती है और बिजनेस इंग्लिश आती है। हबीब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर आपके पास रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, अर्थमेटिक होती है, इंजीनियरिंग की मैथ्स होती है और आपके पास सिंपल तरीके से एसए का पोर्शन होता है। सही है ना मेरा बेटा। अच्छा, अगर हम बात करें एनटीएस की, तो मेरे प्यारे बच्चों, एनटीएस का एक ऐसा टेस्ट है जो कि साल के अंदर 12 के 12 महीने होता है, हर महीने टेस्ट ये कंडक्ट होता है। इसकी फीस 1500 रुपए है एनटीएस के एग्जाम की। एनटीएस के एग्जाम का देखो फायदा सबसे बड़ा क्या होता है, पाकिस्तान में 30 से ज्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एनटीएस के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। रिमेंबर दिस थिंग, 30 से ज्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एनटीएस के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, जिनमें से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी फास्ट है, कॉमसेट्स है एंड सो ऑन। बाकी जो पंजाब की छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज हैं, आपके पास आईएसटी हो गई, आपके पास एयर हो गई, वो भी एक्सेप्ट करती हैं। बहरिया का टेस्ट भी एनटीएस जैसा होता है। एनटीएस का फायदा आपको ये मिलता है कि भैया, क्योंकि फास्ट का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल एनटीएस जैसा होता है, तकरीबन जो क्वांटिटेटिव भी आती है, एनालिटिकल भी आती है, तो हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आप एनटीएस कम से कम 4 से 5 दफा दे दो फास्ट के अपने टेस्ट से पहले। तो एनटीएस का जो टेस्ट होता है उसमें इंग्लिश होती है, एनालिटिकल होती है, क्वांटिटेटिव मैथ्स होती है। एनालिटिकल का मतलब आईक्यू, क्वांटिटेटिव का मतलब बिजनेस मैथ्स, और बाकी सब्जेक्ट वाइज पोर्शन होता है हर बच्चे के पेपर में डिफरेंट। जैसे जो बच्चे एनटीएस इंजीनियरिंग दे रहे हैं उनके सब्जेक्ट वाइज पोर्शन में फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी और केमिस्ट्री होगी। जो बच्चे एनटीएस कंप्यूटर साइंस का दे रहे हैं उनके पेपर के अंदर सब्जेक्ट वाइज पोर्शन के अंदर फिजिक्स होगी, आपके पास कंप्यूटर होगी और आपके पास मैथ्स होगी। जो बच्चे एनटीएस बायोलॉजी का देते हैं उनके पेपर के अंदर फिर सब्जेक्ट वाइज पोर्शन में फिजिक्स होती है, बायो होती है और आपके पास सिंपल तरीके से फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री होती है। जो बच्चे स्टैट्स का एनटीएस दे रहे होते हैं उनके टेस्ट के अंदर आपके पास स्टैट्स होती है, कंप्यूटर होती है और मैथ्स होती है एडवांस वाली। तो मगर इंग्लिश, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, ये तीनों सब्जेक्ट हर बच्चे के पेपर में आएंगे, 3 पोर्शन। बाकी सब्जेक्ट वाइज पोर्शन आपके इंटर ईयर लेवल्स पर डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बेटा बेटा एमडी कैट की, तो इस साल का जो एमडी कैट का एग्जाम का फॉर्मेट था वो 180 क्वेश्चन थे एमडी कैट के टेस्ट के अंदर, और आपको 3 घंटे का टाइम गिवन था 180 मिनट का ही, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इस साल एमडी कैट के टेस्ट के अंदर। मगर बायोलॉजी के 81 क्वेश्चंस थे, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस थे और फिजिक्स के 36 क्वेश्चंस थे, इंग्लिश के 9 क्वेश्चंस आपके पास आ रहे थे और लॉजिकल रीजनिंग के 9 क्वेश्चंस आ रहे थे। तो अगर आप हमारे एमडी कैट बैच का हिस्सा बनेंगे तो भाई हमारे एमडी कैट बैचेस के अंदर ना सिर्फ आपकी एमडी कैट की तैयारी कवर होगी, बल्कि नम्स की, एकेयू की, आगा खान यूनिवर्सिटी की यानी कि, और इसके अलावा वो तमाम यूनिवर्सिटी जहां पे मेडिकल का बच्चा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, दूसरी आपके पास जो बायो रिलेटेड अप्लाइड साइंसेस की फील्ड्स होती है, नस अप्लाइड साइंसेस के अंदर अप्लाई कर रहे हो, उन सबकी तैयारी भी हम आपकी कवर अप करवाएंगे। आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी होगी। और जब तक एमडी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको बार बार कोर्स कवर करवाया जाएगा, आपको सारे पास पेपर्स कवर करवाए जाएंगे एंड सो ऑन। आगा खान यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें तो आगा खान यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर 40 क्वेश्चन आप साइंस के आते हैं और 60 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, तो 40-60 का स्प्लिट हो चुका है एकेयू के अंदर। इसी तरीके से अगर हम नम्स की बात करें तो नम्स के टेस्ट के अंदर बायोलॉजी के 65 एमसीक्यूज हैं, केमिस्ट्री के 40 हैं, फिजिक्स के 30 हैं, इंग्लिश के 15 हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज के होते हैं। फिर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है आपके पास नम्स एएमसी के अंदर, यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आते हैं। तो बेटा ये आपके पास ओवरऑल टेस्ट पैटर्न आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी का। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं पीयूसीआईटी की बात करूं तो उसका पैटर्न भी काफी हद तक एनटीएस जैसा होता है कि वहां पे वर्बल रीजनिंग आ रही है, वहां पे क्वांटिटेटिव आ रही है, सब्जेक्ट वाइज पोर्शन आ रहे हैं। तो पीयूसीआईटी का टेस्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी आपके पास एनटीएस जैसा होता है, आईटीयू का एग्जाम भी आपके पास एनटीएस जैसा होता है। तो एनटीएस देने का फायदा ये होता है कि आपके पास कई पाथ ओपन हो जाते हैं,
तो हम आपको सारी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर अप करवाएंगे, आपको अलग से कोई फीस हमें देने की जरूरत नहीं हो। अच्छा बेटा, अब देखो फाइनली हम लोग शेड्यूल के ऊपर आ रहे हैं, मगर शेड्यूल को समझने से पहले दो बातें जहन में आपने रखनी है कि भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर वो तमाम स्टूडेंट जो चाहते हैं कि भाई उनका कोर्स जल्दी कवर हो, तो हमारे बैजेस के अंदर आपको सबसे खास चीज क्या मिलती है? भाई सबसे खास चीज आपको हमारे बैजेस के अंदर ऑब्वियसली ये बात मिलेगी कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो भाई हमारे बैजेस का शेड्यूल क्या होगा उसको समझने से पहले एक छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा कि देखो दो तरह के बच्चे हमेशा एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। एप्टीट्यूड की तैयारी यानी कि यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की तैयारी हमेशा दो तरह के बच्चे तैयारी करते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो कि इम्प्रूवर्स होते हैं, यानी कि वो बच्चे जो कि गैप ईयर्स के ऊपर हैं या फिर उनका इस साल किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हुआ, नाउ दे वांट टू इंप्रूव देयर स्कोर। या फिर वो बच्चे होते हैं जो कि अभी फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं या फिर अपने ए लेवल्स के पार्ट A2 के अंदर मौजूद हैं। तो भाई अब दो तरह के जो बच्चे होते हैं ना, अक्सर लोग इन दोनों का इदारे इन दोनों बच्चों का ख्याल ही नहीं करते, एक ही बैचेस में पढ़ाया हुआ होता है। हमारे बैचेस की सबसे खास बात क्या है कि भाई आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस मिल रही होती हैं कंप्लीट वीक के ऊपर। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर हमने दो दो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट तरीन टीचर्स, एक्सपर्ट टीचर्स प्रोवाइड करे हुए, हर सब्जेक्ट के ऊपर हमने आपको दो दो टीचर्स प्रोवाइड करे हुए। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि भाई जो आपके पास इंप्रूवर्स हैं, यानी कि इंप्रूवर वो बच्चा होता है जिसके पास कंप्लीट वीक पे टाइम अवेलेबल है, मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, संडे, इसके पास कंप्लीट आपके पास डेज अवेलेबल है। फ्रेश कैंडिडेट वो बच्चा होता है जिसके पास या तो मंडे से लेके फ्राइडे का टाइम अवेलेबल है या फिर फ्राइडे से लेके संडे का टाइम अवेलेबल है, क्योंकि ये बच्चा कॉलेज भी जाता है, एकेडमी भी जाता है। तो हमने आपको दो दो टीचर्स की फैसिलिटी क्यों दी? ताकि वो बच्चे जो इंप्रूवर्स हैं उनके पास चूंकि कंप्लीट वीक का टाइम अवेलेबल है, तो भैया वो कंप्लीट वीक पे क्लासेस ले लें। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर कोई बच्चा गैप ईयर पे या इंप्रूवर में है तो उसको डिप्रेशन में जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास सोचने का टाइम नहीं अवेलेबल होगा, क्योंकि उसके ऊपर हर सब्जेक्ट की कंप्लीट वीक पे क्लासेस लगी हुई होंगी। और जो फ्रेश स्टूडेंट है मगर वो चाहता है कि नस के नेट नंबर 2 को, आईबी के राउंड नंबर 1 को, या फिर आप पर्टिकुलरली अपना जल्दी कोर्स कवर करना चाह रहे हैं अप्रैल से पहले पहले, आप कोर्स कवर करना चाह रहे हैं फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर, तो उसके लिए फिर इस बच्चे को भी कंप्लीट वीक पे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और वो बच्चा जो चाहता है कि भाई उसका कोर्स आराम से मई के एंड में जाके खत्म हो या अप्रैल के एंड में जाके खत्म हो, फिर आप इन दो टीचर्स में से किसी भी एक टीचर की क्लासेस को ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बैचेस में जो दोनों टीचर्स हर सब्जेक्ट में आपको पढ़ाते हैं वो दोनों टीचर्स अपनी अपनी स्पीड पे पढ़ाते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी पे पढ़ाते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको ताकि आपको बात समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मैथ्स के अंदर, तो मैथ्स में जैसे कि एक टीचर है भैया हाशिम जिया और एक टीचर है प्रोफेसर आफ्ताब। तो भाई हाशिम जिया पहले फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ाएंगे, तो सर आफ्ताब जो है वो पहले सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे होंगे। सर हाशिम जिया की फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स जब एंड हो जाएगी तो सर हाशिम जिया सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पे चले जाएंगे, ये वीकडेज पे क्लास ले रहे हैं। सर आफ्ताब जो है वो सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पहले पढ़ा रहे हैं, जैसे ही वो उनकी एंड हो जाएगी वो फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पे चले जाएंगे। इस तरीके से कंप्लीट एकेडमिक ईयर के ऊपर ये आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाते जाएंगे। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटी का टेस्ट करीब आ रहा है, किसका पहले आ रहा है, भाई अपनी एक कैपेसिटी पे चलते जाएंगे। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर बिलाल जिया, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फोर्ड, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम, मिस जोहा एंड प्रोफेसर उमैर इसी कैपेसिटी को फॉलो कर रहे होंगे। केमिस्ट्री के अंदर भी इसी कैपेसिटी को फॉलो किया जा रहा होगा। इसी तरीके से बायोलॉजी के अंदर दो टीचर्स आपको इसी कैपेसिटी पे फॉलो करोगे एंड सो ऑन। इसके अलावा आपको लाइव डाउट क्लासेस भी मिल रही होंगी। तो ये बुनियादी चीजें जो आपको समझनी पड़ेगी, आपको ना सिर्फ लाइव क्लासेस मिलेंगी बल्कि जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको हमारे पोर्टल पे मिलेगी। और ये लाइव क्लासेस आप सिर्फ हमारी ऐप के जरिए ले सकते हो, पोर्टल के जरिए ले सकते हो, आपको उसका आईडी पासवर्ड मिलता है। अब देखो भैया वो तमाम स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, बीएस में अप्लाई कर रहे हैं, आप तमाम बेटा, अब देखो आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले नंबर के ऊपर वो तमाम स्टूडेंट जो नस के नेट नंबर 2 को, नेट नंबर 3 को टारगेट कर रहे हैं, ये पहला वाला टाइम टेबल जो कॉम्पिटिटिव टाइम टेबल है उनके लिए। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, हो सकता है किसी बच्चे के जहन में आ रहा हो सर अगर मैं कंप्लीट वीक पे क्लासेस लेना चाहूं तो क्या मुझे उसके लिए अलग फीस देनी पड़ेगी, और अगर वीकेंड की सिर्फ लेना चाहूं या वीक डेज अलग फीस देनी पड़ेगी? नहीं, आपको दोबारा कोई फीस नहीं हमें देनी होती। वंस यू हैव रजिस्टर्ड इन आवर पोर्टल आपके पास कंप्लीट एकेडमिक ईयर का एक्सेस होगा अगस्त 2026 तक। अगर आप एमडी कैट के बैच में आ रहे हैं, जब तक एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाएगा, अप्लाइड साइंस का डिफरेंट यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक आपके पास कोर्स का एक्सेस अवेलेबल होगा। हम उसमें मल्टीपल टाइम आपका कोर्स कवर करवाते रहेंगे और इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट होंगे आपको उसका एक्सेस भी अवेलेबल होगा। तो भाई ईकेट और बीएस यानी कि वो बच्चे जो नस के नेट नंबर 2, नेट नंबर 3, इसके अलावा ईकेट के राउंड नंबर 1 या फिर आईबीएस सीएस के राउंड नंबर 1 के लिए अपना कोर्स जल्दी कवर करना चाहते हैं, उनके लिए टेंटेटिव टाइम टेबल बता देता हूं।
कि भाई सैटरडे वाले दिन आपकी सेकंड ईयर केमिस्ट्री की क्लास है प्रोफेसर शहरियार की, सुबह 8:30 से 10:30 के ऊपर। अच्छा, संडे वाले दिन इसी टाइम पीरियड के ऊपर कंप्यूटर की क्लास होगी, और ये कंप्यूटर की क्लास आप लोगों की मिड ऑफ जनवरी से भी स्टार्ट हो रही होगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर बिलाल जिया की भी क्लास होगी 10:40 से लेके 1 बजे के ऊपर, और फिर संडे वाले दिन भी प्रोफेसर बिलाल जिया की क्लास है 10:40 से लेके सुबह 1 बजे तक की। अच्छा, ईकेट इंग्लिश का मतलब यहाँ पे क्या है? ईकेट इंग्लिश का मतलब यानी कि नॉर्मल जो इंजीनियरिंग की इंग्लिश की क्लास आ रही है प्रोफेसर एहतशाम की, ये सैटरडे वाले दिन 1:15 से लेके 2:30 के ऊपर क्लास है। सेम संडे वाले दिन आपकी 1:15 से लेके 2:30 के ऊपर क्लास है। फिजिक्स बाय प्रोफेसर रोनाल्ड की क्लास 2:45 से लेके 4:15 के ऊपर है, और फिर संडे वाले दिन इस टाइम पीरियड के ऊपर यानी कि 3 बजे से लेके 6 बजे के ऊपर प्रोफेसर आफ्ताब की, ही इज अ लेजेंड प्रोफेसर। मैं तो हमेशा बच्चों से कहता हूं कि भाई आप दोनों प्रोफेसर की क्लास एक दफा लेकर देखो। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा सर ये तो इतना कॉम्पैक्ट शेड्यूल आ गया, तो बेटा घर पे बैठे बैठे नर्सरी क्लास का कोर्स थोड़ी कवर करके कोर्स कवर होगा। कोर्स अगर कवर करना है अपने एप्टीट्यूड का, तो आपको तैयारी तो ढंग से करनी है ना बेटा। हम जो आपको यहाँ पे टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फैकल्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट टीचर्स दे रहे हैं, आप किसी भी दायरे में जाओगे वहाँ पे 80,000 रुपए से कम की फीस के ऊपर नहीं आपको मिलेंगे। प्लस आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो तो आपको कोर्स कवर करने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस सेक्शन चाहिए, आपको प्रॉपर एक डेडिकेशन चाहिए, आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल चाहिए। हम आपको टाइम टेबल सब चीजें प्रोवाइड करेंगे। रिमेंबर दिस थिंग, लेट सपोज कि बच्चा आईबीएस सीएस में अप्लाई कर रहा है या फास्ट में अप्लाई कर रहा है, वहां पे फिजिक्स नहीं आती, तो आपको फिर से क्लास लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली केमिस्ट्री नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आती, आपको केमिस्ट्री कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा नस्ट में अप्लाई कर रहा है तो वो सिर्फ फिजिक्स लेगा, मैथ्स लेगा, इंग्लिश लेगा, इंजीनियरिंग की मैथ्स लेगा। अगर आप नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई करो तो बीकेट का शेड्यूल अभी डिफाइन करूंगा। अच्छा, कोई बच्चा अगर फास्ट में अप्लाई कर रहा है तो भाई आप बीएम लोगे, बिजनेस मैथ्स लोगे, जनरल मैथ्स लोगे, आप फिर जर्नल मैथ्स लोगे, आप फिर इंजीनियरिंग की मैथ्स लोगे, सही है। इसके अलावा आप इंग्लिश लोगे, और इसके अलावा आप पर्टिकुलरली मेरी क्लास प्रोफेसर आफ्ताब की क्लास और आईक्यू वाली क्लास ले रहे होगे, डेट्स ऑल। कोई बच्चा एनईडी में अप्लाई कर रहा है या मैरान, मैंने इसलिए आपको ऊपर सारे सब्जेक्ट्स वाइज पोर्शन शो करे थे। तो जैसे एनईडी हो गई, मैरान हो गई, यूईटी हो गई, यहाँ पे फिजिक्स भी आती है, मैथ्स भी आती है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर आती है। याद रखिएगा, अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी है, आपके टेस्ट में केमिस्ट्री आएगी, इररिस्पेक्टिव कि आपने कल को सीएस में जाना है। अब कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर मुझे कल को जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, तो मैं अभी से कंप्यूटर पढ़ूंगा ना। नहीं, आपने अगर इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी है, आपके टेस्ट में केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा। आपने इंटर या लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ी है तो आपके टेस्ट में कंप्यूटर का पोर्शन आएगा, जिन यूनिवर्सिटीज में आता है, जैसे कि यूईटी है, मेरान है, एनईडी है, दाऊद है, कराची यूनिवर्सिटी है, या एनटीएस है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री या कंप्यूटर जो सब्जेक्ट आपके पेपर में आता है ना, वो डिपेंड करता है आपने इंटर या लेवल्स में क्या पढ़ा था, सही है। तो ये जनरलाइज शेड्यूल में आपको डिफाइन बैक कर रहा हूं। आपने इस स्केड्यूल के मुताबिक अपने हिसाब से जो यूनिवर्सिटीज की आप तैयारी कवर करो, आपने उनकी क्लास लेनी है। जैसे जो बच्चे नस्ट में अप्लाई कर रहे होंगे वो सिर्फ फिजिक्स लेंगे, मैथ्स लेंगे और इंग्लिश लेंगे, सही है। तो अगर आप नस्ट में सिर्फ अप्लाई कर रहे हो तो फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश आती है। अगर आप नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई करो तो वहां पे मैथ्स और इंग्लिश आती है, ये शेड्यूल फॉलो नहीं होगा, उनकी बिजनेस मैथ्स डिफरेंट होती है। खैर, अच्छा, ये आपके पास जनरल मैथ्स एंड आईक्यू की क्लास आ गई। ये आपकी जनरल मैथ्स का मतलब बेसिक मैथ्स, बिजनेस मैथ्स भी होता है, जनरल मैथ्स भी होता है, क्वांटिटेटिव मैथ्स भी होता है। तो इनकी क्लास 4:30 से लेकर 7:30 तक आ रही है। ये क्लास सिर्फ उन बच्चों को लेनी है जो क्वांटिटेटिव मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, ये इंजीनियरिंग के बच्चों को नहीं लेनी। अगर आप फास्ट की तैयारी कर रहे हो या आईबीएस की तैयारी कर रहे हो, तब सिर्फ ये वाली क्लास आपने लेनी है, अदरवाइज बाकी बच्चों को नहीं लेनी। जो एनईडी की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, या जीआईके की तैयारी कर रहे हैं, या नस इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, नस सीएस की तैयारी कर रहे हैं, सही है। अच्छा, सेकंड ईयर केमिस्ट्री की सर शहरियार की क्लास फिर 6 बजे से लेके 8 बजे है संडे वाले दिन। इसी तरीके से ईकेट मैथ्स की क्लास है 9 बजे से लेके 11 बजे सैटरडे वाले दिन प्रोफेसर आफ्ताब की। बिजनेस इंग्लिश बाय मिस जोहा जैन। अगर आप चाहते हो कि आईबीएस में आप अप्लाई कर रहे हो तो भाई आपके तमाम के तमाम पास पेपर्स आईबीएस के या बीबीए के सॉल्व करवाए जा रहे होंगे इस क्लास के अंदर मिस जोहा जैन के मानन से। अच्छा, मंडे वाले दिन आप लोगों की सुबह 12 बजे से लेकर 4 बजे तक की क्लास आ रही है, बिजनेस मैथ्स की, जनरल मैथ्स की, आईक्यू की, सही है। तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। अच्छा, इसके अलावा मंडे वाले दिन 2:15 से लेकर 4:15 के ऊपर फिजिक्स बाय प्रोफेसर रोनाल्ड की क्लास है। अगेन जाहिर सी बात है भाई, ये क्लास दो बच्चे एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि भाई जो बच्चे फास्ट में अप्लाई कर रहे हैं वहां पे फिजिक्स नहीं आती, रिमेंबर दिस थिंग, सही है ना भाई। जो बच्चे फास्ट में अप्लाई कर रहे हैं वहां फिजिक्स नहीं आती, तो वो ये वाली क्लास लेंगे, नॉर्मल सी बात है। ये नहीं कि आपको बच्चा पूछे सर मैं तो जनरल मैथ्स भी लेना चाह रहा हूं और मैं तो भाई फिजिक्स भी, तो भाई फिर आप एट अ टाइम अभी फिलहाल तो एक क्लास लोगे ना यार। अगर आप नस के लिए कोर्स कवर कर रहे हो तो आप जल्दी कोर्स कवर करना चाह रहे हो तो फिर आप सारी फिजिक्स की क्लासेस लोगे, क्योंकि ये जो शेड्यूल है सिर्फ उन बच्चों के लिए जो नस के नेट 2 नेट 3 से पहले कोर्स कवर करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए कोर्स है। तो अगर आप चाहते हो कि नस के नेट नंबर 2 से पहले आपका कोर्स कवर हो तो इस कोर्स का आप लाजमी तौर पर हिस्सा बनोगे। बिजनेस इंग्लिश की क्लास आपके पास आ रही है 6:30 से लेकर 8:30 तक। अगेन ये सिर्फ उन बच्चों को क्लास लेनी है जो बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने हैं।
तो IBSCS में अगर कोई बच्चा अप्लाई करे, लम्स कैलकट पे अप्लाई करे, वो लेगा। इसी तरीके से फिर ईकेट मैथ्स की क्लास, एच का मतलब हाशिम ज़िया, मेरी क्लास आ रही है। फिर ट्यूसडे वाले दिन प्रोफेसर रोनाल्ड की क्लास है सुबह 8:30 से 12:30 के ऊपर। अगेन बिजनेस इंग्लिश की क्लास आ रही है 6:30 से 8:30 के ऊपर। वेडनेसडे वाले दिन आपके पास प्रोफेसर रोनाल्ड की क्लास आ रही है 8:30 से 12:30 के ऊपर। तो आपको हमने कंप्लीट वीक पे देखो क्लासेस दी हैं। अगेन जो बच्चा चाहता है कि उसका कोर्स आराम से मई जून जुलाई तक एंड हो, तो उसको ये वाला शेड्यूल फॉलो नहीं करना, वो दूसरा शेड्यूल फॉलो करेगा। ये उन बच्चों के लिए जो कि यूईटी के टेस्ट के लिए कोर्स कवर करना चाह रहे हैं, IBSCS के लिए कोर्स कवर करना चाह रहे हैं, या फिर नस के नेट 2 नेट 3 के लिए कोर्स कवर करना चाह रहे हैं। ये कॉम्पैक्ट शेड्यूल उनके लिए है। अच्छा, इसी तरीके से थर्सडे वाले दिन प्रोफेसर रोनाल्ड की क्लास है 2:15 से 4:15 के ऊपर। बिजनेस मैथ्स की क्लास आ रही है 4:30 से 7:30 के ऊपर। ईकेट मैथ्स की क्लास आ रही है प्रोफेसर आफ्ताब की। सेकंड ईयर केमिस्ट्री की क्लास आ रही है प्रोफेसर साद वक्कार की। फ्राइडे वाले दिन 3 बजे से लेकर 4:15 के ऊपर प्रोफेसर रोनाल्ड की क्लास है। जनरल मैथ्स एंड IQ बिजनेस मैथ्स की क्लास आ रही है। ईकेट मैथ्स में प्रोफेसर आफ्ताब आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में साद वक्कार आ रहे हैं। यहाँ पे हमने बुनियादी बातें भी लिखी हुई हैं। ये जुमला यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भाई इस कोर्स को लेके हार्ट अटैक लाने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स उन बच्चों के लिए जो कि चाहते हैं कि उनका कोर्स जल्दी कवर अप हो, सही है। और अगर आप चाहते हैं कि भैया जल्दी आपका कोर्स कवर हो, तो आप 2 टीचर्स को फॉलो करोगे। तो भाई आपको देखो हर सब्जेक्ट में 2-2 टीचर्स हमने इसलिए दिए ताकि अगर आप चाह रहे हो कि आपका कोर्स जल्दी कवर हो, जैसे फिजिक्स बाय सर बिलाल जिया, फिजिक्स बाय प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फोर्ड, सही है। आपके पास ईकेट मैथ्स बाय प्रोफेसर आफ्ताब, ईकेट मैथ्स बाय सर हाशिम, या केमिस्ट्री के अंदर भी कंप्यूटर की क्लास आपकी सैटरडे संडे वाले दिन होगी। अभी संडे से स्टार्ट हो जाएगी ये भी, सही है ना मेरे प्यारे बेटे। जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कोर्स आराम से कवर अप हो, आराम से कवर अप हो मई के तक, जून तक, जुलाई तक, तो फिर वो सेकंड शेड्यूल को फॉलो करेंगे। वो फिर सैटरडे संडे वाले दिन प्रोफेसर बिलाल की फिजिक्स की क्लास लेंगे। सैटरडे वाले दिन ये सुबह में यहाँ पे कंप्यूटर की क्लास होगी, संडे वाले दिन भी सुबह में कंप्यूटर की क्लास होगी। फिर ईकेट इंग्लिश की वो क्लास लेंगे 1:15 से लेके 2:15 के दरमियान के ऊपर, सही है ना मेरे प्यारे बेटे। इसी तरीके से वो बिजनेस इंग्लिश की क्लास लेंगे, वो जनरल मैथ्स एंड IQ की क्लास लेंगे, बिजनेस इंग्लिश की क्लास लेंगे, ईकेट मैथ्स की क्लास लेंगे। शेड्यूल देखो पूरा मेंशन है, इसमें कैसे समझ में नहीं आता यार। बेसिक सारी बात तो लिखी हुई है। ट्यूसडे वाले दिन बिजनेस इंग्लिश की क्लास लेंगे। अच्छा, ये गैप नहीं है, यहाँ पे भी आपकी लाइव डाउट क्लासेस मौजूद हैं, अभी मैं दिखाऊंगा। ईकेट मैथ्स की क्लास सिर्फ एक टीचर की आप क्लास लो, यानी कि हर सब्जेक्ट में आप एक टीचर की सिर्फ क्लास लो, आपको मल्टीपल टीचर्स की क्लास लेने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी बच्चे को अपनी मर्जी से शेड्यूल चूज करना है, तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि लेट सपोज आप सैटरडे संडे वाले दिन बिजी हो, तो आप वीक डेज के ऊपर दूसरे सब्जेक्ट के टीचर की क्लास ले लो। लेट सपोज कोई बच्चा वीक डेज के ऊपर, आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे बिजी हो, तो आप वीकेंड वाले डेज के ऊपर क्लासेस ले लो दूसरे टीचर की, सही है। आपको ये शेड्यूल। अब देखो जो बच्चे बिजनेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कोर्स IBA के BBA के लिए अभी राउंड नंबर 1 में भी कवर हो। भाई ये जो बैच है BBA का, हमारे बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस टोटली डिफरेंट होते हैं, आप उनकी डिफरेंट फीस पे करते हो, तो आप स्पेशलाइज बीकेट के बैच का हिस्सा बनोगे। इसके अंदर हम ना सिर्फ आपकी IBA के BBA की तैयारी कवर करवाएंगे, नस बिजनेस स्कूल, नस के LLB के लिए, लम्स यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए, इसके अलावा फास्ट के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए, GIKI के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए, KSBL के लिए, लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए, इसके अलावा IOBM के लिए, बहरिया के लिए, तमाम बिजनेस यूनिवर्सिटीज अप्लाई होंगी, जेबिस के लिए। तो भाई बिजनेस यूनिवर्सिटीज का हमारा बैच क्या है कि आपको बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच के अंदर भी हमने आपको 2 इंग्लिश की देखो क्लासेस प्रोवाइड करी हैं। एक सैटरडे वाले दिन है, फिर एक संडे वाले दिन है, सुबह 1:15 से लेकर 2:30 के ऊपर। फिर बिजनेस मैथ्स की क्लास है 4:30 से लेकर 7:30 के दरमियान। फिर बिजनेस इंग्लिश की क्लास है, फिर बिजनेस मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की आपके पास मंडे वाले दिन बिजनेस इंग्लिश की क्लास आ रही है। फिर ट्यूसडे वाले दिन बिजनेस इंग्लिश की क्लास आ रही है। अगेन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी लाइव डाउट क्लासेस हो रही होंगी। फिर थर्सडे वाले दिन भी बिजनेस इंग्लिश आ रही है, फ्राइडे वाले दिन बिजनेस इंग्लिश आ रही है, बिजनेस मैथ्स आ रही है। इससे फायदा क्या होगा कि भैया आपका अभी हम एक दफा कोर्स 1 फेब से पहले कंप्लीट कवर करवाएंगे। तो आप नस बिजनेस स्कूल के राउंड 2 की तैयारी कर रहे हो, या IBA के राउंड नंबर 1 की, चाहे BBA के लिए, चाहे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, चाहे बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, चाहे इकोनॉमिक्स के लिए, चाहे CS के लिए, चाहे आप अप्लाई कर रहे हो इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंसेस के लिए, तो ये बैच आपके लिए। आपको राउंड नंबर 2 से पहले हमें दोबारा फीस नहीं देनी होगी, सबकी तैयारी कवर अप होगी इसके अंदर, तमाम राउंड्स की, तमाम यूनिवर्सिटीज की आपकी बिजनेस की तैयारी इसमें कवर अप हो रही होगी। और जो बच्चे MD कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो अब MD कैट के जरा शेड्यूल को हम देख लेते हैं भैया। अगेन देखो भाई, MD कैट के अंदर भी हमने आपको 2-2 टीचर्स प्रोवाइड करे हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी के अंदर। आगे जरा गौर से बात समझिएगा। You may choose to follow any one teacher per subject to the full syllabus will still be completed by the end of July. However, if you wish to finish the course earlier, you attend the classes of both teacher. अगर आप चाहते हो कि एक दफा आपका कोर्स मार्च के अंदर कवर हो जाए, या मार्च से पहले फेब के अंदर नस के अप्लाइड साइंसेस के लिए कवर हो जाए, या मार्च में कवर हो जाए, तो हमने आपको बायोलॉजी के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी, इंग्लिश के अंदर भी मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस देना स्टार्ट कर दिया है कि भैया देखो सेकंड ईयर केमिस्ट्री सर शहरियार भी पढ़ा रहे हैं, फिर प्रोफेसर बिलाल जिया फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिर इंग्लिश की आपको एक क्लास मिल रही है, फिर प्रोफेसर रोनाल्ड की क्लास सैटरडे वाले
दिन 2:45 से 4:15, फिर बायोलॉजी बाय सर समी शाकिर 5 बजे से लेके 7:30 के ऊपर, फिर फिजिक्स बाय बिलाल जिया 10:40 से 1 बजे, फिर इंग्लिश 1:15 से 2:30 के ऊपर, फिर बायोलॉजी बाय हमारे पास सिंपल तरीके से शाफे, और यहाँ पे बायोलॉजी हमारे पास जो रवि कुमार साहब आ रहे हैं, बायोलॉजी के बड़े फेमस प्रोफेसर, वो आपको पढ़ा रहे हैं। फिर सेकंड ईयर केमिस्ट्री आपको दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं। फिर फिजिक्स बाय प्रोफेसर रोनाल्ड, ट्यूसडे फिजिक्स बाय रोनाल्ड, फिर फिजिक्स बाय प्रोफेसर रोनाल्ड, फिर थर्सडे वाले दिन फिजिक्स बाय प्रोफेसर रोनाल्ड, फिर बायोलॉजी प्रोफेसर शाफे, फिर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी बाय प्रोफेसर शाफे, तो फिजिक्स बाय सर रोनाल्ड, फिर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बाय प्रोफेसर साद बत्तार। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आपको एमडी कैट के अंदर भी हर सब्जेक्ट में 2-2 टीचर्स मिल रहे होंगे। अब पाकिस्तान के किसी भी इदारे का चक्कर लगाओ, क्या वहां पे आपको एक सब्जेक्ट के अंदर 2-2 प्रोफेसर, तो क्या एक प्रोफेसर भी मिल जाए बड़ी बात है। यहाँ पे ना सिर्फ हम आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर 2-2 प्रोफेसर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके कोर्स को विद इन 3 मंथ्स के अंदर कवर करवाएंगे। एक दफा अगर आप दोनों प्रोफेसर की क्लास ले रहे हो तो आपका कोर्स विद इन 2 to 3 मंथ्स में कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा कोर्स आप कवर करोगे, फिर दोबारा कवर करोगे। जितनी दफा आप कोर्स मल्टीपल टाइम रिवाइज करना चाहोगे, आप कंप्लीट एकेडमिक ईयर के ऊपर रिवाइज कर सकते हो, पास पेपर्स कवर करोगे। तो ये 2 प्रोफेसर तो आपको लाइव क्लासेस के ऊपर कोर्स कवर करवाते जाएंगे। हर तीसरे प्रोफेसर का काम ये होगा कि ना सिर्फ प्रैक्टिस मटेरियल का सॉल्यूशन देना, बल्कि टेस्टों को क्रिएट करना, उनका वीडियो सॉल्यूशन देना, पास पेपर्स को क्रिएट करके उनका वीडियो सॉल्यूशन देना, मॉक टेस्ट देना, एफएलपीस देना। तो ये चीज आपको हर सब्जेक्ट में जो हमारे थर्ड प्रोफेसर होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। आप किसी भी इदारे में चले जाओ, ये फीचर्स आपको कहीं पे भी मिल जाए ना बेटा, फीस हमसे ले लेना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको फीचर्स मिले। कौन से इदारे के अंदर भाई लाइव क्लासेस इतनी सस्ती आपको मिलेंगी? हमारी मुश्किल से फीस 8,000 9,000 रुपए, सही है। इस पे कंप्लीट एकेडमिक ईयर के ऊपर ना सिर्फ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आप जितनी लाइव क्लासेस पूरा साल लेना चाहो आप ले सकते हो। बार बार कोर्स कवर होगा। एक दफा कोर्स नॉर्मली 2 से 3 महीने में हम एंड कर देते हैं, उसके बाद फिर पास पेपर्स कवर होते हैं, प्रैक्टिस सेशन होते हैं, फिर दोबारा से कोर्स स्टार्ट हो जाता है, फिर वो कोर्स दोबारा कवर अप होता है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जैसे प्रोफेसर मैं हूं, मेरे साथ एक और दूसरे टीचर हैं। एक दफा मैंने फर्स्ट ईयर साइड पूरी पढ़ाई एप्टीट्यूड की, फिर मैं सेकंड ईयर पे चला जाऊंगा, सेकंड ईयर एंड होगी फिर फर्स्ट ईयर पे आ जाऊंगा, फिर फर्स्ट ईयर एंड होगी सेकंड ईयर पे चला जाऊंगा, सेकंड ईयर एंड होगी फर्स्ट ईयर पे आ जाऊंगा, फर्स्ट ईयर एंड होगी सेकंड ईयर पे आ जाऊंगा। तो हर टीचर से आपको दोनों चीजें पढ़ने का मौका मिलेगा, हर टीचर से आपको दोनों खास बातें पढ़ने का मौका मिलेगा। ये सबसे खास बात है। तो लाइव क्लासेस ये आपको हमारी पोर्टल के ऊपर मिलती है, हमारी ऐप के ऊपर मिलती है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी आपको उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली मिलेगी। रिमेंबर दिस थिंग। अब आप सोच रहे होगे सर और क्या मिलेगा? भाई ना सिर्फ ये मिलेगा बल्कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको ऑफर करने हैं हम लोग। भाई मैंने तो कल देखा कि एक इदारा न्यू ईयर डिस्काउंट के नाम पे 12,000 रुपए फीस रख के कह रहे हैं कि भाई 10,000 12,000 रुपए के ऊपर हम सिर्फ कोर्स की रिकॉर्डिंग देंगे। भाई कोर्स की रिकॉर्डिंग तो हम आपको वैसे ही देंगे, लाइव क्लासेस हम आपको ऑफर कर रहे हैं हर सब्जेक्ट में 2-2 प्रोफेसर के साथ। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा आपको बेनिफिट नहीं दे सकता जिसकी इतने सारे फीचर्स भी हो, इतनी बेनिफिट्स भी हो। इसके अलावा हम ना सिर्फ आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे, आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट होंगे, आपके एफएलपीस कंडक्ट होंगे, और आपको उन सबका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा होगा। इसके अलावा आपको तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल, हर क्लास में जो भी टीचर आपको टॉपिक पढ़ाएगा वो अपना प्रैक्टिस मटेरियल शेयर करेगा, और आपको उस प्रैक्टिस मटेरियल का सॉल्यूशन भी मिलेगा। जो हमारे थर्ड प्रोफेसर होंगे आपको प्रैक्टिस मटेरियल का सॉल्यूशन देंगे। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको कोई कॉपी करते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग यहाँ पे इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो 8,000 रुपए 9,000 रुपए फीस ले रहे हैं बेटा, जितना इस कॉम के बच्चों से ले रहे हैं उससे डबल हम इस कॉम के बच्चों पे लुटा रहे हैं। भाई लाइव क्लासेस ऑफ डाउट, यानी कि लाइव डाउट क्लासेस आपकी अलहदा कंडक्ट होती हैं। उनका शेड्यूल भी आपको दिखा देता हूं कि भाई आपके पास आपकी क्या होंगी, लाइव डाउट क्लासेस कंडक्ट होंगी। तो जरा इसको गौर से देखो भाई, ये जो हमारे पास चीज आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज क्या आ रही है कि भाई आप लोगों की डाउट एंड डिस्कशन क्लासेस। तो भाई मैथ्स की लाइव डाउट क्लास 4:15 से 5:15 मंडे वाले दिन, केमिस्ट्री की इसी तरीके से लाइव डाउट क्लास 5:15 से 6 बजे, जनरल मैथ्स की बिजनेस मैथ्स की डाउट क्लास ट्यूसडे वाले दिन 4:15 से 5:15, इंग्लिश की डाउट क्लास आपके पास 5:15 से 6 बजे, बायोलॉजी की डाउट क्लास 8 बजे से 9 बजे ट्यूसडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन फिजिक्स की डाउट क्लास। यानी कि भाई जो आपके पास डेज के अंदर जगह खाली भी बच रही थी ना, हमने वहां पे डाउट क्लासेस को लगाया है। तो भाई ये इतना कॉम्पिटिटिव शेड्यूल हमने क्यों बनाया है? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप समझते हो कि भाई आपको घर पे बैठे बैठे कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप में से कोई भी बच्चा है समझता है कि शायद ये मजाक मस्ती करते हुए एडमिशन मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको जितने पोजीशन होल्डर्स दिखाए हैं, देखो मुझे मेरा गला सूखता है पोजीशन होल्डर बताने के अंदर, मुझे अपनी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है हर जगह के ऊपर। मगर ये बताने का मकसद ये कि कौम के बच्चों के आप जैसे बच्चे थे, मगर इनमें सिर्फ एक चीज थी, डेडिकेशन थी। देखो डेडिकेशन आपको करनी पड़ती। अब जो बच्चे पूछते हैं ना सर बोर्ड पे फोकस करें या एप्टीट्यूड पे फोकस करें, मेरा एक सिंपल सा आपको आंसर है। भाई देखो, आप अगर एप्टीट्यूड की तैयारी कवर कर रहे हो तो आपके बोर्ड की तैयारी वैसे ही कवर हो रही है। एप्टीट्यूड के अंदर आप एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होते हो,
तो आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी याद रखिएगा वैसे ही कवर हो जाएगी और बड़ी स्ट्रांग तैयारी कवर हो जाएगी आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन। तो रिमेंबर दिस थिंग, जितनी भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज में इंक्लूडिंग एमडी कैट 60 टू 70% आपका वेटेज होता है एप्टीट्यूड एग्जाम का। तो भाई 60 टू 70% वेटेज का मतलब ये कि आप टेस्ट में जितने अच्छे नंबर लोगे उतने अच्छे आप चांसेस होंगे एडमिशन के। तो भाई आपको कोर्स बार बार कवर करना है, प्रैक्टिस सेशंस को कवर अप करना है, लाइव क्लासेस को कवर अप करना है। आपको मल्टीपल टीचर्स हमने क्यों दिए? हम चाहते तो एक ही टीचर आपको पूरा साल घिसता रहता है दूसरे दारों की तरह, मगर यहाँ पे मल्टीपल टीचर्स देने का फायदा ये है कि भाई आपको दोनों टीचर्स का फ्लेवर मिले, आप जज कर सको कौन सा टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा है, उसकी क्लासेस आप लो। हमने तो आपको ये तक ऑप्शन दिया कि भाई अगर कोई बच्चा सिर्फ वीकेंड की क्लास ले रहा है, अगर वो देखना चाहता है कि अगला प्रोफेसर कैसा पढ़ा रहा है, तो भाई किसी दिन आप अवेलेबल हो, देखो उसकी क्लास में जाके बैठो तो सही कैसे पढ़ा रहा है। आपको यकीन मानो पहले वाले से अच्छा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने वो आपको खुद से फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। तीसरे नंबर के ऊपर जो प्रोफेसर हैं, जो ये आपकी लाइव डाउट क्लासेस तीसरे प्रोफेसर हमारे कंडक्ट करेंगे, हर सब्जेक्ट के थर्ड प्रोफेसर। जैसे मैथ्स में हसान कुरैशी हैं, बायोलॉजी के अंदर अहमद हैं, केमिस्ट्री के अंदर दानिया थी मेरे ख्याल में, आई डोंट नो क्योंकि एडमिन साइड में नहीं देख रहा होता, मगर हर सब्जेक्ट में आपको थर्ड फैकल्टी मिल रही होगी, थर्ड आपको प्रोफेसर मिल रहे होंगे जो कि आपकी लाइव डाउट क्लासेस लेंगे। तो ये आपको फीचर्स कहाँ मिलेंगे? अब जो बच्चे कहते हैं ना सर वो यूट्यूब से तैयारी करके क्या कवर हो जाएगा, बेटा यूट्यूब क्या, आप किसी इदारे में भी चले जाओ ना, उनसे पूछो जाके 70,000 रुपए किस बात के ले रहे हैं, जब हम 8,000 9,000 रुपए की फीस पे इतने फीचर दे सकते हैं और इतनी पोजीशन ला के दिखा सकते हैं। 70,000 रुपए किस बात दे रहे हैं? सिंपल सी बात है, मैं तो ओपनली कहता हूँ आपके वालिदैन को जाके सवाल पूछना चाहिए कि भाई एनईडी की पोजीशन क्यों नहीं आई आपके बच्चों की, क्योंकि आपने इतनी फीसेस दी। इनको जाके सवाल पूछना चाहिए कि भाई एनईडी में पोजीशन क्यों नहीं आई, लस्ट में पोजीशन क्यों नहीं आई, फास्ट में पोजीशन क्यों नहीं आई, जीआईके में पोजीशन क्यों नहीं आई, एमडी कैट में पोजीशन क्यों नहीं है। बताने का मकसद क्या है कि भाई ये तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे। तो यूट्यूब के ऊपर आपको कोई गाइड नहीं कर रहा, आपको हम अकेडमिक कौंसल तक का एक्सेस दे रहे हैं ताकि आप अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर, ताकि कल को किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस तरह का आपका स्टडी शेड्यूल होना चाहिए, किस तरीके से आपने पढ़ाई करनी है, वो सब भी आपको गाइडेंस मिले। इसके अलावा सबसे बढ़कर जो आपको फायदा मिल रहा है भाई, आपको लाइव क्लासेस में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं जो आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर करवा रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर आपकी मर्जी है कब वीडियो देखी कब नहीं देखी, कोई मोटिवेशन नहीं मिलती। यहाँ पे जब लाइव क्लासेस का डंडा होगा ना बेटा, तो सारी आप पर्टिकुलरली क्लासेस को लोगे। मैं आपको एक चीज गारंटी दे देता हूं, अगर आप हमारे बैचेस में आने का सोच रहे हैं, तसव्वुर कर रहे हैं, याद रखिएगा हमारे बैचेस के अंदर टेस्टों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तो याद रखिएगा बेटा, अगर आप हमारे बैचेस में आने का सोच रहे हैं ना, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं आपको, ताकि आपके 14 तबक रोशन हो जाए। हमारे बैचेस के अंदर टेस्टों के ऊपर शदीद एम्फेसाइज किया जाता है और बहुत शदीद स्ट्रांगली इसके ऊपर बिलीव किया जाता है। आपने अगर 3 कंसेक्यूटिव टेस्टों को ड्रॉप किया, छोड़ा, आपको बैच से निकाल दिया जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, हमारे बैचेस में जीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर भैया। हमारी आपके सामने एक टीम वो होती है जो आपके सामने बैठ के पढ़ा रही है, हर सब्जेक्ट के 3-3 प्रोफेसर। आपको बैक साइड पे नहीं पता कि हमारे इदारे में कितने लोग काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ल, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी कि हमने कई लोगों का रोजगार इस इदारे से मुंसलिक है। बताने का मकसद ये कि भाई अगर आपने 3 कंसेक्यूटिव टेस्टों को छोड़ा, हम आपको बैच से रिमूव कर देंगे। देखो बैच से रिमूव करने का मकसद ये नहीं कि आपकी फीस खा गए एंड सो ऑन। बैच से रिमूव करने का मकसद ये कि हम चाहते हैं कि इस कौम का बच्चा इस बात को समझ सके कि टाइम बड़ा कीमती है। आप अगर टेस्टों को छोड़ते हो बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी मसलिहत के, सिर्फ इसलिए कि आपका दिल नहीं चाह रहा, सिर्फ इसलिए कि आपकी तैयारी नहीं थी, तो हम आपको बैच से रिमूव कर देंगे अनलेस एंड अनटिल आपके पेरेंट्स इंटरवेन करें, आपके पेरेंट्स बाकायदा रिक्वेस्ट करें और एप्लीकेशन दें, तो हम उस सूरत में फिर अलाउ करते हैं। अगर बैचेस में आने का आप सोच रहे हैं तो भाई प्रॉपर्ली आपको टेस्ट देने पड़े, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा जो रिजल्ट इतना अच्छा है उसके पीछे हमारी तरफ से बहुत सख्ती का एक आलम है। हम सख्ती को करते हैं, हम टेस्टों के बिल्कुल स्कोर्स को शेयर अप करते हैं और टेस्टों के ऊपर हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है हमारी तरफ से। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि भाई अगर आप बैचेस में आ रहे हैं तो आपने लाजमी तौर के ऊपर टेस्टों को देना है, अदरवाइज वी कुड रिमूव यू फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ दी बैचेस। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि आपको हमारे बैचेस से रिमूव कर दिया जाएगा अगर आपने पर्टिकुलरली टेस्टों को नहीं दिया। इसके अलावा सबसे बढ़कर आप लोगों को जितने ऑथेंटिक पास पेपर्स होते हैं, टॉपिकल पास पेपर्स होते हैं, सारे के सारे वो आपको हमारे बैचेस में कवर करवाए जाते हैं। याद रखिएगा हमारे बैचेस की सबसे खास बात ये क्या है कि आपको हम जो प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो सारा का सारा टॉपिकल पास पेपर बेस्ड होता है और हम बार बार आपकी तैयारी को रिवाइज करवा रहे होते हैं, कवर करवा रहे होते हैं, चीजों को कवर अप कर रहे होते हैं, चीजों को पढ़ा रहे होते हैं, चीजों को एक एक तरीके से पेज टू एडवांस लेवल पे लेकर जा रहे होते हैं। तो लाइव क्लासेस आपको मल्टीपल टाइम्स देने का मकसद ही ये होता है। तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलते हैं, ना सिर्फ लाइव क्लासेस मिलेंगी बल्कि लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगी, एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस मिलेगा, प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलेगा विद वीडियो सॉल्यूशन। जो टेस्ट कंडक्ट होगा, जो पास पेपर कंडक्ट होगा, जो टेस्ट मटेरियल दिया जाएगा, जो मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा, जो चैप्टर वाइज कोर्स कंडक्ट होगा, जो एफएलपी कंडक्ट होगा, सबका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। आपको आपकी एनालिटिक्स प्रॉपर पता चलेंगी कि भाई आप कहां स्टैंड कर रहे हो। ये तमाम फीचर्स किसी यूट्यूब तो किसी इदारे में भी मिल जाए ना बेटा, वहां जाके कवर कर लेना।
लोग सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स 40-40 हज़ार रुपए का बेच रहे हैं भैया, इदारे वाले इतना वो चीजें करते हैं, उसके बाद भी उनके पास ये रिजल्ट अवेलेबल नहीं होगा जो हमारे पास है। तो भाई हमारा जो न्यू बैच है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 22 ऑफ जनवरी, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। मगर अगर आप चाहते हो कि नस के नेट नंबर 2 तक आपका कोर्स कवर हो तो खुदारा आप आज अगर 8 जनवरी को रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप साथ में मेंशन करो कि सर मुझे ऑनगोइंग बैच में डाल दें। अगर आप हमारे ऑनगोइंग बैच का भी हिस्सा बनते हो तो स्टिल आप न्यू बैच के अंदर होगे, क्योंकि हम आपको न्यू बैच का एक्सेस भी दे रहे होंगे। तो आप अगर चाहते हो कि 8 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएं तो आप आज से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अच्छा, हमारा रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीकेकार चेंज हो चुका है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम आ चुका है। तो आप हमारे पास जो हमारी वेबसाइट है उसके जरिए जाके डायरेक्टली फीस को डायरेक्टली पे कर सकते हैं। अब आपको कोई झंझट की जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे बैठे हमारी फीस को पे कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और हमारे न्यू बैच की फीसेस 8000 रुपीज़ हमने इस खुशी में रखी है कि हमारे बैच की फीस 8000 रुपये होगी, मगर जो टैक्स वगैरह आपको पड़ेगा उसके बाद वो फीस तकरीबन 8700 की आपके सामने आ रही होगी। सही है, तो 700 रुपीज़ का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का FBR का और जो पेमेंट गेटवे होगा उनका टैक्स होगा। आपको सारी चीज़ें अभी पेमेंट गेटवे की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी हो जाएंगी। बैच आपने ज्वाइन कैसे करना है, तो भाई हमारे बैच की अब फीस हमने इस खुशी के अंदर जो बच्चे हमारे बैचेस का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि हमारा LMS पोर्टल अब हमने और उसके अंदर फीचर्स को ऐड कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी ऐप के अंदर मजीद फीचर्स को ऐड कर दिया है। हमें इस बात में बारे में बड़ी खुशी है। तो उसके ऊपर हमने अपनी प्राइस को कम किया है। एंड हमारे बैच की अब फीस 8000 रुपीज़ फॉर द कंप्लीट ईयर, एकेडमिक ईयर के लिए कंप्लीट 8000 रुपीज़ आपके पास होंगे। याद रखिएगा, आपका बैच पर्सनलाइज बैच होता है। आप किसी दूसरे स्टूडेंट को ना देख सकते हो ना उससे बात कर सकते हो, आपको एक पूरा अपना फुली फंक्शनल वहां पे एक्सपीरियंस मिलता है। और हमारे बैच की हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारा जो पर्टिकुलरली LMS पोर्टल है उसका नाम है फिजिकोमेटिक्स। एंड सून आपको उसके भी रजिस्ट्रेशन वीडियो भी सामने दिख जाएगी, आपने किस तरीके से फीस पे करनी है। याद रखिएगा, हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 22 ऑफ जैन से। मगर जो बच्चे चाहते हैं कि नस के नेट नंबर 2 तक या IB के राउंड नंबर 1 तक कंप्लीट कोर्स कवर हो, तो 8 जनवरी जब मैं वीडियो डाल रहा हूं तो आप आज से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आज के दिन से, ताकि आप ऑनगोइंग बैच का हिस्सा बन जाएं, ताकि आपकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएं। और अगर आप हमारे पास आ रहे हैं 15 जनवरी से पहले पहले, जाहिर सी बात है आपके लिए एक्सक्लूसिव मौका है डिस्काउंट हासिल करने का कि आप लाजमी तौर के ऊपर कोर्स का हिस्सा बने जल्द अज जल्द। तो ये हमारे पास आपके लिए खास फीचर्स हैं। तो आइए चलते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन वीडियो के ऊपर कि आपने किस तरीके से हमारे पोर्टल के जरिए फीस को पे करना है। हमने पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल। तो आइए देखते हैं हमने फीस कैसे पे करनी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चे। आज की इस छोटी सी वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये गाइड कर दिया जाए कि आप किस तरह से ऑनलाइन अपनी फीस सबमिट कर सकते हो और बैच में अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो, अपनी इनरोलमेंट पूरी कर सकते हो। मेरा बेटा, आपके पास ये आपके सामने आपको गूगल की एक स्क्रीन नजर आ रही होगी। आपने सिंपल इस पर आके लिखना है फिजिकोमेटिक्स, PHYSIKOMATICS। आप फिजिकोमेटिक्स लिखेंगे तो आपको देखें ये जो पहला नजर आ रहा है ये portal.physicomatic.com है, इसको आपने छोड़ देना है। दूसरे नंबर पे आपको देखो लिखा नजर आ रहा है www.physicomatics.com। सर ये फिजिकोमेटिक्स क्या है? फिजिकोमेटिक्स वो इदारा है जिसके नाम से सर हाशिम और सर बिलाल एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आपने इस वेबसाइट को क्लिक करना है, तो इस तरीके से एक वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यही मैं फिर आपको बता देता हूं आपके पास वेबसाइट किस एड्रेस पे मैप हुई हुई है, www.physicomatics.com, PHYSIKOMATICS.com। ठीक है, आ गए। अब जब आप टॉप बार में देखोगे तो आपको उल्टे हाथ पे होम नजर आ रहा है, अबाउट नजर आ रहा है, कोर्सेज नजर आ रहे हैं। आपने कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्सेज पे क्लिक करते हो तो आपको जितने अवेलेबल कोर्सेज हैं अभी वो नजर आ जाएंगे। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अवेलेबल कोर्सेज कुछ और हों। अभी इस वक्त जो अवेलेबल कोर्सेज हैं वो आपके पास ECAT एंड BS 5.0 है, MD-CAT 5.0 है, BCAT बैच 5.0 है। सिमिलरली जो प्राइस सेट की हुई है वो भी आपको यहां पर नजर आ रही है। अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूं। ECAT और BS उन बच्चों के लिए है कि जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हैं, BE करना चाह रहे हैं या BS करना चाह रहे हैं। MD-CAT उन बच्चों के लिए है कि जो मेडिकल रिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं या जिन्होंने बायो पढ़ना है। जैसे
एमडी कैट से पढ़कर या एमडी कैट का जो कोर्स है उससे आप प्रिपरेशन करके हर उस यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे सकते हैं जो बायो आपसे पूछेगा। सिमिलरली बी कैट उन बच्चों के लिए है कि जो बिजनेस यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हैं या लॉ यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हैं। लेट की प्रिपरेशन भी इसके अंदर होती है, लॉ कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। अब लेट से आपका माइंड बना के मैंने ई कैट बी एस प्रोग्राम में एनरोल करना है। आपने एनरोल नाउ पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहां पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है कंप्लीट योर एनरोलमेंट, फिल इन द फॉलोइंग डिटेल्स टू सिक्योर योर स्पॉट इन द कोर्स। अब आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, मतलब पाकिस्तान भर में जो यूनिवर्सिटीज हैं जो ई कैट और बी एस प्रोग्राम करवा रही हैं उनकी यहाँ लिस्ट है। इसमें एक चीज आपने ख्याल करनी है जो यहाँ पे नोट की फॉर्म में लिखी हुई भी है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कराची का रहने वाला हूं, कराची में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है IBA, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो सखर में IBA है उसकी बात नहीं हो रही, ये IBA एक कराची के अंदर है उसकी बात हो रही है। तो अब जो IBA है, अगर अब IBA यूनिवर्सिटी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करती है जिनमें से एक कंप्यूटर साइंस का है, बाकी ज्यादातर फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। अगर मुझे IBA के फाइनेंस, अकाउंटिंग या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी प्रोग्राम में जाना है तो वो मुझे ई कैट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ IBA सर्च करता हूं तो आप देखिए ब्रैकेट में मुझे यहाँ BSCS लिखा नजर आ रहा है, यानी कि अगर मैं ई कैट BS बैच में एनरोल करता हूं तो मैं IBA के पर्टिकुलरली BSCS प्रोग्राम की टारगेटेड तैयारी कर रहा हूँ। अगर मुझे IBA का BA प्रोग्राम चाहिए तो उसके लिए ई कैट BS बैच नहीं है, उसके लिए हमारे पास बी कैट बैच होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे इसको मैंने ओपन किया मिसाल के तौर पे, अब देखिए यहां पे जब मैं IBA सर्च करता हूं तो ये देखिए मेरे पास लिखा आ रहा है IBA इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची, और आगे कोई प्रोग्राम मेंशन नहीं है। इसका मतलब बिजनेस ओरिएंटेड जितने प्रोग्राम्स हैं वो सारे यहां पे हमारे पास ऑफर हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखिए वापस, अब लेट से मैंने एनरोलमेंट हासिल करनी है और मैं इधर आ गया। अब मैं कराची का हूं तो मैं कराची के लिहाज से सोचता हूं, लेट से मैंने NED यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट हासिल करनी है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। सिमिलरली मैंने मिसाल के तौर पर IBA BSCS का टेस्ट देना है, वो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली मैं कराची में नस्ट का भी एक कैंपस है तो मैंने उसका टेस्ट देना है, वो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली कराची में दाऊद यूनिवर्सिटी है, मैंने उसका भी टेस्ट देना है तो वो यहाँ पे आ गया। मैं मैक्सिमम 4 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकता हूं, मैंने 4 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली है। ठीक हो गया। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपने अगर बैच चेंज करके भी देख लिया और आपके पास जो यूनिवर्सिटी आपकी डिजायर्ड है या जो यूनिवर्सिटी आपकी टारगेटेड है वो आपको नहीं मिल रही, तो आखिर में मैं आपको एक हॉटलाइन दूंगा। हॉटलाइन से क्या मुराद है? एक नंबर दूंगा जिससे आप ऑफिस आवर्स में कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमें जरूर बताओ, हम वो यूनिवर्सिटी भी इसमें ऐड करवा देंगे। ठीक है। फिर आप नीचे आए। अब यहां पे आपको क्या करना है, ये देखो आपने एक क्लियर माइंडसेट के साथ वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली कि जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपने अपेयर होना है। ठीक है। अच्छा, यहां पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर दोगे, वो व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके डिफरेंट कह लो कि एडमिशन प्रोसेस में आगे काम आएगा, और इस पूरी जर्नी में आपका साथ हमारे साथ इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू रहेगा। आपने यहां पे क्या करना है, ये व्हाट्सएप नंबर यहां पे लिखा हुआ भी है कि कोर्स रिलेटेड कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने जैसे अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा मिसाल के तौर पे, ठीक है, लिखा। और अच्छा, अब देखिए नीचे आपको प्राइस ब्रेकडाउन दिया हुआ है। जो कोर्स की प्राइस हमने सेट की हुई है वो भी आपको लिखी नजर आ रही है, और जो इसके ऊपर सर्विस चार्जेस है या कोई गवर्नमेंट टैक्स है वो भी आपको लिखा नजर आ रहा है। टोटल प्राइस भी आपको लिखी यहाँ पे नजर आ रही है। आपने यहाँ पे क्लिक किया आई एम नॉट अ रोबोट, और आपने इसको सबमिट कर दिया। जैसे ही आपने सबमिट किया, आपके पास आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एक अदद OTP आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा एक अदद OTP 319। ये हमारा वन टाइम पासवर्ड है। जैसे ही आपने पुट किया आपको लिखा नजर आ रहा है आपका कि फोन वेरीफाइड हो चुका है सक्सेसफुली। अब देखो मेरे बच्चे, आपको पेमेंट की स्क्रीन नजर आ रही है, आप यहां पर अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो,
रास्ट आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, सिमिलरली मोबाइल वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, सिमिलरली बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। मोबाइल वॉलेट में डिफरेंट वॉलेट्स हैं, जैज कैश, इजी पैसा, यू पैसा। आपका जो वॉलेट है या आपकी दुकान वाले का जो वॉलेट है आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। मैं आपको बारी बारी पेमेंट करना दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं। लेट्स से मैंने कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है। मेरा बेटा जो भी आपका डेबिट कार्ड है या वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, जो भी कार्ड है उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो आपने लिखा है यहां पर तसल्ली के साथ, अच्छे तरीके से देखभाल के। और उसके बाद जो इसका एक्सपायरी डेट है वो आपने लिखा। उसके बाद कार्ड की बैक साइड पे जो CVV या CVC के नंबर्स मेंशन है वो लिखे और आपने इसको पे पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने पे पे क्लिक किया, आपने तहम्मुल से, तसल्ली से इंतजार करना है। देखो वो लोड कर रहा है और आपको एक ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट करने की स्क्रीन आ गई। आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपके पास OTP आएगी जो आप यहां पर एंटर करोगे। OTP से क्या मुराद है? वन टाइम पासवर्ड। यानी कि सिस्टम आपसे पूछेगा कि क्या आपने ये ट्रांजैक्शन वाकई में ऑथेंटिकेट की है। जैसे ही मैंने इसे कंफर्म किया तो फिर आपने तसल्ली से वेट करना है। अब ये आपको बताएगा कि आया आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है या रिजेक्ट हो गई है। आपके पास मैसेज आ गया कि आपकी पेमेंट सक्सेस हो चुकी है। अब ये आपको खुद ही रीडायरेक्ट करेगा। ये नीचे देखो टाइमर चल रहा है, आपने तसल्ली के साथ वेट करना है, कुछ नहीं करना। इसने आपको रीडायरेक्ट किया। अब ये हमारे पास हमारा लॉगिन पेज आ गया। यहां पर मेरे बच्चे आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखना है। जैसे न्यू पासवर्ड, मैं अपना न्यू पासवर्ड जो भी डाल रहा हूं, लेट्स से मैंने अपना पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5 6। आप कुछ भी डाल सकते हो, जो आपका दिल करे वो आप डाल सकते हो। जैसे ही मैंने अपना पासवर्ड सेट किया, ये मेरे पास आ गई मेरी लॉगिन स्क्रीन। अब यहां पे आप क्या लिखोगे? जो भी मेरा बेटा आपके पास जिस नंबर के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन की थी, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन की थी जिस नंबर के थ्रू अभी वो यहां पे डालूंगा और जो पासवर्ड मैंने अभी सेट किया था वो मैं यहां पे डालूंगा। अब इस तरीके से मेरे पास सबसे पहले यहां पर एक अदद क्या आ रहा है? पेज आ रहा है जिसपे मुझे वो कह रहा है कि कंप्लीट योर प्रोफाइल। मैं यहां पे गया, सबसे पहले मैंने अपनी एक पिक्चर लगानी है तो मैं यहां पे गया। देखो भाई मेरी यहां पे कोई पिक्चर अगर अवेलेबल है यहां पे, तो ये मैंने अपनी एक पिक्चर लगा दी। ये मेरी पिक्चर लग गई। आप अपनी यहां पिक्चर लगा सकते हो, कोई भी एक डिसेंट पिक्चर। पिक्चर एडमिशन के लिए मैंडेटरी है। आपने अपने फादर का नाम लिखा यहां पे, ठीक है। आपने जेंडर स्पेसिफाई किया। स्ट्रीम आपकी ऑलरेडी सबमिट हुई हुई है। आपने आपका जो फुल नेम है वो डाल दिया। अच्छा, फुल नेम ये मैं वैसे ही बता रहा हूं। आपका जो नाम होता है वो एक प्रॉपर नाउन होता है। उसके अंदर पहला लफ्ज कैपिटल होता है, H हर उसके अंदर। जैसे बिलाल का B कैपिटल है, Z का Z कैपिटल है। बच्चे हर दफा इसको स्मॉल से लिखते हैं तो बताना जरूरी है। आपने यहाँ पे अपना प्रोविंस मेंशन किया। फोन नंबर मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। फी जो आपने अमाउंट पे करी है वो रजिस्टर्ड है। आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और ये जो ईमेल आईडी है ये अगेन आपकी वो होनी चाहिए कि जिसके ऊपर आपके पास ईमेल मौजूद है। अब मेरा शहर कराची है तो यहाँ पे आ गया। जो मेरा एग्जामिनेशन बोर्ड था, जैसे मेरा एग्जामिनेशन बोर्ड है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, मैं यहाँ से इसको ढूंढ लेता हूँ भाई। मेरा कराची का बोर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, कहीं दिख रहा है? यहां से इसको हम डायरेक्टली कराची सबमिट कर ले रहे हैं। आ गया बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, ये आ गया। मैंने इसको यहां से सबमिट कर दिया। प्लीज रिव्यू योर इंफॉर्मेशन केयरफुली बिफोर सबमिटिंग, क्योंकि उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते। मैंने इसको सबमिट किया। अब ये मुझे कह रहा है कि जनाब आपके पास आपने जो हमें अपनी ईमेल आईडी दी थी ना उसके ऊपर हमने एक OTP सेंड किया है। भाई आपने अपनी ईमेल तो डेफिनेटली सही डाली होगी। तो आप देखें आपको contact@physicomatrix.com की तरफ से एक अदद OTP रिसीव हुआ होगा। आप अपना स्पैम फोल्डर चेक कर सकते हैं अगर आपको वो रिसीव ना हुआ हो। आपने यहाँ पे इंटर किया जो भी आपको OTP रिसीव हुआ है। जैसे मुझे रिसीव हुआ, मैंने इंटर किया, ये मेरी वेरीफाई हो गई यहाँ पे और लोड हो रहा है ये। अब देखो यहां पे मेरा बेटा, यहां पे हमारे पास आपको गाइडेंस वीडियो नजर आ रही है। आप ये गाइडेंस वीडियो अपनी तसल्ली से देखोगे और यहां पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो क्या लिखी हुई है कि आपने ये वीडियोस देखनी है और देन असेसमेंट अटेम्प्ट करनी है।
असेसमेंट से क्या मुराद है? अभी आपका बैच शुरू नहीं हुआ, लेकिन आपको ये गाइडेंस वीडियो दी गई है। इस गाइडेंस वीडियो का मकसद क्या है कि आपको ये समझाया जा सके कि हमारा पोर्टल कैसे काम करेगा, सिस्टम किस तरह से काम करेगा। जो आपने अपना नाम दिया था, देखो वो नाम यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। आप किसी भी टाइम पे लॉग आउट करना चाहो, आप लॉग आउट कर सकते हो। आप वापस जब लॉग इन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लॉग इन किया मिसाल के तौर पे, वही नंबर डालूंगा जो मेरा नंबर है, और जो मैंने पासवर्ड रखा था अपना, वो मैंने पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे। वापस आप असेसमेंट के ऊपर ही आओगे। जब तक आप असेसमेंट क्लियर नहीं करोगे, आपका बैच शुरू नहीं होगा। आपने तसल्ली से गाइडेंस वीडियोस देखनी है, उसके बाद आपने असेसमेंट देनी है। जैसे जैसे अब ये मुझसे ना क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चंस किसकी बेसिस के ऊपर है? जो आपने गाइडेंस वीडियो देखी है उसकी बेस पे। अगर आपकी असेसमेंट फेल हो गई, वापस गाइडेंस वीडियो वाले पेज पे जाओगे, दोबारा असेसमेंट करोगे, फिर आओगे। चलो मैं अब असेसमेंट दे रहा हूं, देखता हूं मैं पास हो रहा हूं या फेल हो रहा हूं। अब ये मैंने सबमिट करी और मेरा स्कोर देखो 88% आ गया। क्या बात है, पास हो गया मैं। अब ये कंटिन्यू टू पोर्टल कर दिया। अब मुझे यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई नजर आ रही हैं। ये मेरा बैच है। अगर आपने एडमिन से कोई इशू पूछना है, रेस करना है, तो आप यहां से अपना इशू रेस कर सकते हो। आप बता सकते हो एडमिन को क्या कैटेगरी है, कोई भी मसला है आपका, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, एडमिन आपसे कोऑर्डिनेट करेगा। आपकी जो भी लाइव क्लासेस होंगी वो जनाब यहाँ पे आ रही होंगी। सिमिलरली आपका जो बैच है उसमें जो डिफरेंट रिसोर्सेज है वो आपको यहाँ नजर आ रही है। जैसे फिजिक्स का फोल्डर है, उसमें आपको यहाँ नजर आ रहा है, डिफरेंट चीजें नजर आ रही है। ठीक है, अब मैं बाकी सारे के सारे आपको पेमेंट के मेथड्स बता देता हूँ। ठीक है, आपने लाइव क्लासेस वगैरह को कैसे एक्सेस करना है, ये सब आपको गाइडेंस वीडियो में भी बता दिया गया होगा, वो आप देख चुके होंगे ऑलरेडी, तो मैं उसके ऊपर अभी मजीद यहाँ पे बहस नहीं कर रहा। अब देखो मेरे बच्चे, हम यहाँ पर एक बार मैंने फिर से अकाउंट क्रिएट किया है और अब मैं आपको मोबाइल वॉलेट के थ्रू पेमेंट करना बता रहा हूँ। तो मोबाइल वॉलेट पर आया, यहां पर आकर आपने अपना वॉलेट सिलेक्ट कर लिया। आप किसी भी वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, जैस कैश, इजी पैसा, यू पैसा। या तो आपका अपना अकाउंट उस वॉलेट का बना होगा, या आप किसी दुकानदार के पास जाओगे जिसका अकाउंट होगा। लेट से मैं दुकानदार के पास चला गया जिसका इजी पैसा का अकाउंट है। यहां पर मैं वो मोबाइल नंबर इंसर्ट करूंगा जिस नंबर पर इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है। जैसे मैंने दुकानदार से पूछा, भाई आपका मोबाइल नंबर क्या है जिस पर आपका इजी पैसा अकाउंट है। आपने यहाँ पे क्लिक किया पे पर, ये आपको कह रहा है कि जनाब हम आपसे इजी पैसा अकाउंट में अप्रूवल मांगेंगे। आपने बोला ठीक है, आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है कि ये पेमेंट आपसे प्रोसेस कर रहा है। आप जैसे ही जाके देखोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो कि बता रहा है कि पेफास्ट APPS हैज रिक्वेस्टेड सम पेमेंट फ्रॉम यू। आप अपना इजी पैसा का अकाउंट लॉगिन करेंगे और इस पेमेंट को अप्रूव करेंगे। मैंने अपना इजी पैसा का अकाउंट लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद ये मुझसे कह रहा है प्लीज कंफर्म द फॉलोइंग पेमेंट। मैंने इसको बोला पे नाउ और मैंने पे नाउ पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने पे नाउ पे क्लिक कर दिया तो मेरे पास यहां पर एक रसीद जनरेट हो गई इजी पैसा की ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल की, और यहां पर मेरे पास पेमेंट कंप्लीट का ऑप्शन भी लिखा हुआ आ गया। अब आगे का प्रोसेस अगेन सारा का सारा बिल्कुल वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये आपके पास हो गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक बच्चा ऐसा है कि जो ये वाली स्क्रीन जिससे मिस हो गई, मिसाल के तौर पे उसने क्या किया, ये स्क्रीन उसके पास से चली गई, मतलब सारा काम हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, सब कुछ हो गया। इससे पहले कि वो न्यू पासवर्ड सेट करता अपने अकाउंट का, ये जो उसका अकाउंट का नंबर दिया हुआ है, इससे पहले कि वो अकाउंट पासवर्ड सेट करता, ये स्क्रीन उसके पास से आगे पीछे हो गई। लेट से ये स्क्रीन ही बंद हो गई उसके पास। कोई मसला नहीं है, आप दोबारा से फिजिकोमेटिक्स की वेबसाइट पे जाएं। सर चले गए फिजिकोमेटिक्स की वेबसाइट पे, अब क्या करें? देखो मेरा बेटा, जैसे ही आपके पास वेबसाइट लोड होगी, आपको यहाँ पे टॉप राइट पर लॉगिन नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर दिया। अब देखो हमारे पास से वो स्क्रीन पहले ही चली गई थी जिसके ऊपर हम अपना पासवर्ड सेट कर सकते थे। यहां पर आपने अपना जो रजिस्टर्ड अकाउंट था वो आपने यहां पर इंसर्ट किया, और अब पासवर्ड तो आपने सेट ही नहीं किया था। अब यहां पर क्या किया जाए, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। अब वो बोल रहा है बताएं अपना ईमेल या अपना फोन नंबर, ताकि आप अपना पासवर्ड रीसेट प्रोसेस स्टार्ट करें। मैंने यहाँ पे अपना जो नंबर है जिसके अगेंस्ट मैंने अकाउंट बनाया है वो मैंने डाला, बोला आई एम ए ह्यूमन,
प्लीज ड्रैग द शेप हाफ ऑन द राइट टू कंप्लीट द शेप। इसको मैं यहां से लेकर आया इस जगह पर और मैंने बोला भाई ये मेरी शेप कंप्लीट हो गई। इसको वेरीफाई किया, आई एम अ ह्यूमन कंफर्म हो गया और मैं इसको आगे ले गया। अब आपसे बोल रहा है रिकवरी कोड। ये रिकवरी कोड बेसिकली आपका ओटीपी है। आपको दोबारा से एक ओटीपी सेंड किया गया होगा आपके मोबाइल पर, उसी नंबर पर। आपने यहां पे अपना ओटीपी डाला, आपने जो भी अपना पासवर्ड रखना है आपने वो पासवर्ड डाला यहां पर और आपने पासवर्ड रीसेट कर दिया। आपका पासवर्ड रीसेट हो गया। लॉगिन करके दिखा दें आपको। लॉगिन करके आप चेक कर लें भाई। ऐसे आप लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन करेंगे और आपके पास ये लॉगिन हो गया। अगेन आगे फिर आपके पास दोबारा से वही सारी की सारी सूरत हाल है, वही सब कुछ है, ठीक है। अब ये आपने चूंकि अभी तक अपना नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे आपका वो नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने यहां इसको बंद कर दिया, से आप इसको ओपन करने की तरफ जाते हो, लेट्स से। अब आप दोबारा जाते हो, आपने अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई और आपने फिर से इसको क्या किया, बंद कर दिया। आपने अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई और बंद कर दिया। अब आप दोबारा लॉगिन करने की तरफ जाते हो। आप जैसे ही इसको लॉगिन करोगे वापस अपना वही नंबर डालोगे जो आपने हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिया हुआ है। यहां पर आपने अपनी क्रेडेंशियल्स पुट किए, लॉगिन करने पर आए, आपको ये दोबारा उसी स्क्रीन पर ले आएगा। मतलब ये वही स्क्रीन है, जब तक आप ये फिल नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे, तो करना लाजमी है, ठीक है। फिर आगे का वही सारा का सारा प्रोसेस है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सेम इसी तरीके से आप अकाउंट नंबर के थ्रू पेमेंट कर सकते हो या किसी भी और तरीके से पेमेंट कर सकते हो।